இந்த மூன்றாம் நாளில் உங்களை சந்திப்பதில் கிறிஸ்துவுக்குள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். आज तीसरे दिन में आप सबको मिलने में मैं बहुत ही अधिक खुश हूँ. आज सबनों तो तीसरे दिन में मिलके मैं बहुत ही खुश हूँ. இந்த நாட்களில் சிங்காசனங்கள் என்ற தலைப்பில் நாம் தேவனுடைய வசனங்களை சிந்தித்து வருகிறோம். इन दिनों में सिंहासन उस शीर्षक के अधीन में हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनते आ रहे हैं. आज सिंहासन देखते हुए परमेश्वर के वचन में ध्यान करते आ रहे हैं. பிரியமானவர்களே, சிங்காசனங்களை குறித்து நாம் கடந்த 2 நாட்களாக பலவிதமான வசனங்களை நாம் சிந்தித்து வருகிறோம். प्रिय लोगों, हम सिंहासन के बारे में इन 2 दिनों से कई प्रकार के वचनों के आधार पर सुनते आ रहे हैं. प्यारे 2 दिन तो ਅਸੀਂ सिंहासन के संबंध में बहुत सारे वचनों पे ध्यान करते आ रहे हैं. ஆண்டவர் முதலாவது பரலோகத்தை, சிங்காசனத்தை, यरूशलेமை, सियोனை அவர் சிருஷ்டித்தார். सबसे पहले परमेश्वर ने स्वर्ग और सिंहासन को यरूशलेम और सिय्योन की सृष्टि की. सब तो पहला परमेश्वर ने स्वर्ग में सिय्योन नवे यरूशलेम और सिंहासन की सृष्टि की थी. அதை மனிதனுக்காக அவர் சிருஷ்டித்தார். वो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए सृष्टि किया. उसने मनुष्य के लिए सृष्टि की था. இப்படி மனிதன் சிங்காசனத்துக்கு உரியவனாக உருவாக்கப்பட்டார். इस प्रकार मनुष्य सिंहासन के लिए ही सृष्टि किया गया. ऐसे मनुष्य सिंहासन के लिए सृष्टि किया गया. ஆனால் மனிதனுக்கு அந்த சிங்காசனத்துக்கு போகும்படியான உதவி செய்யும்படியாக, சேவை செய்யும்படியாக கர்த்தர் கோடிக்கணக்கான தூதர்களை ஏற்படுத்தினார். लेकिन मनुष्य की सेवा टहल करने के लिए परमेश्वर ने करोड़ों स्वर्गदूत की सृष्टि की. पर इंसान स्वर्गीय सिंहासन पे नहीं जा सकता सी, उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता सी. इसलिए उसकी सहायता के लिए सिंहासन पे जान दे परमेश्वर ने करोड़ों स्वर्गदूतों की सृष्टि की थी. ஆண்டவர் மனிதனை தன்னுடைய சாயலின்படியும் ரூபத்தின்படியும் உருவாக்கி அவன் வளர்ச்சி அடைந்து பூரணப்பட்டு சிங்காசனத்துக்கு வந்து சேர வேண்டும் என்பது அவருடைய மனதில் இருந்தது. परमेश्वर की मनसा यही थी. जो मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सृष्टि किया गया है, वो बढ़ोतरी पाकर सिद्धता को प्राप्त करते हुए परमेश्वर के सिंहासन को हासिल कर सके. परमेश्वर की मनसा ऐसी कि उसने जिस मनुष्य ने अपने शक्ल के स्वरूप की सृष्टि की है, वो अपने जीवन में विकास प्राप्त करके परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचना चाहिए. அப்படினால் கோடிக்கணக்கான தூதர்களையும் அவர் வைத்திருந்தார். इसीलिए करोड़ों स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर ने सृष्टि किया. और उससे नहीं परमेश्वर ने करोड़ों स्वर्गदूतों की सृष्टि की थी. ஆனால் நடந்தது என்ன? लेकिन हुआ क्या? और की हुआ? மனிதனுக்காக உருவாக்கப்பட்ட அந்த சிங்காசனத்தை, அந்த ராஜ்யத்தை देवदूतர்கள் ஆசைப்பட்டார்கள். लेकिन मनुष्य के लिए जो सिंहासन, जो राज्य तैयार किया गया था, उस राज्य का सिंहासन को स्वर्गदूतों ने चाहा. पर जिस राज्य के सिंहासन मनुष्य के लिए तैयार किया गया सी, उसमें स्वर्गदूतों ने चाहा. நமக்காக உருவாக்கப்பட்ட அந்த சிங்காசனத்தை அந்த தூதர்கள் ஆசைப்பட்டபடியினால், அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள இல்லாவிட்டால் அதை எடுத்துக்கொள்ள அவர்கள் ஆசைப்பட்டபடியினால், கர்த்தர் ஒரு கூட்டம் தூதர்களை, தவறான ஆசை உள்ளவர்களை அவர் கீழே தள்ளினார். जब स्वर्गदूतों ने मनुष्य के लिए सृष्टि किया, वो सिंहासन को प्राप्त करने के लिए, पकड़ लेने के लिए चाहा, उस समय परमेश्वर ने एक झुंड के स्वर्गदूत, जिनके मन में गलत विचार इस प्रकार आया था, उन लोगों को नीचे गिरा दिया. पर जब स्वर्गदूतों ने उस सिंहासन के उस राज में जो परमेश्वर ने इंसान के लिए तैयार किया सी, उसमें प्राप्त करना चाहा, उन्होंने इस गलत विचार की वजह करके परमेश्वर ने एक झुंड स्वर्गदूतों ने थले सुट देता. ஒரு பெரிய தேவதூதர்களுடைய கூட்டம் கீழே விழுந்தது. एक बड़ा स्वर्गदूत का झुंड नीचे गिरा दिया गया. स्वर्गदूतों का एक बहुत बड़ा झुंड थले सुटाया गया. விழுந்து போனதான தேவதூதர்கள் சாத்தான் என்றும் சத்துரு என்றும் பிசாசு என்றும் இன்றைக்கு அழைக்கப்படுகிறார். गिरे हुए स्वर्गदूत इन दिनों में शैतान, शत्रु, विरोधी होकर कहलाए जाते हैं. बिगे हुए स्वर्गदूत इन दिनों में शैतान, दुश्मन के विरोधी अखवाते हैं. விழுந்து போன தேவதூதர்கள் என்று ஒரு கூட்டத்தை நாம் சொல்லுவோமானால் 30 கோடி தேவதூதர்கள் விழுந்தார்கள். और यदि हम कहेंगे कि एक झुंड के स्वर्गदूत गिर गए कहने से 33 करोड़ इस प्रकार के ईश्वर लोग गिर गए. जेकर इस तरह के स्वर्गदूत जो बिक गए, वो 33 करोड़ स्वर्गदूत बिक गए. இன்றைக்கு விழுந்து போன தேவதூதர்கள் மனித வாழ்க்கையை அவர்கள் சீரழித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். गिरे हुए स्वर्गदूत जो है, वो लोग मनुष्य की जिंदगी को पूरी रीति से नाश कर रहे हैं. इन दिनों में डिगे हुए स्वर्गदूत इंसान के जीवन में पूरी तरह नाश कर रहे हैं.
அன்றைக்கு ஆதாம் ஏவாளை விழ வைத்தது மாத்திரமல்ல, उस दिन आदम और हवा को गिराया, इतना ही नहीं, उस दिन उन्होंने केवल आदम और हवा ने नहीं गिराया, इतना ही नहीं, இன்றைக்கும் கூட அந்த விழுந்து போன சாத்தானுடைய சிங்காசனம் இந்த பூமியிலே இருக்கிறது. आज भी वो गिरी हुई स्वर्गदूत का सिंहासन इस पृथ्वी पर है. आज भी उन्होंने डिगे हुए स्वर्गदूतों का सिंहासन इस धरती पे है. அதனால்தான் தான் ஜனங்கள் மனிதர்களை வணங்குகிறார்கள். इसीलिए लोग मनुष्य की पूजा करते हैं. ऐसे करके लोग इंसान की पूजा करते हैं. சர்ப்பத்தை வணங்குகிறார்கள். सर्प को दंडवत करते हैं. सर्प को मत्था टेकते हैं. விக்கிரகங்களை வணங்குகிறார்கள். मूर्तियों की पूजा करते हैं. मूर्तियों की पूजा करते हैं. இன்றைக்கும் பாவத்திலே அவர்கள் உழன்று கொண்டிருக்கிறார்கள். इन दिनों में भी पाप में वे लोग फंसे हुए हैं. इन दिनों में भी पाप में फंसे हुए हैं. இன்றைக்கும் பாவத்தை மேற்கொள்ள முடியாமல் அவர்கள் சிக்கி தவிக்கிறார்கள். इन दिनों में भी पाप में फंस कर वे लोग प्रबल हुए बिना कष्ट उठाते हैं. इन दिनों बीच में पाप में फंसे हुए हैं, उससे प्रबल भी पा सकते थे, दुख उठा रहे हैं. இதைத்தான் நாம் முதலாம் நாளிலே நாம் சிந்தித்தோம். इसी के विषय में हमने पहले दिन में अध्ययन किया था. इसी बारे से पहले दिन ध्यान किया सी. ஆனாலும் கூட இன்றைக்கும் கர்த்தர் தம்முடைய ஜனங்களுக்காக அந்த தீய வல்லமைகளை அவர் அழித்துக் கொண்டே வருகிறார். लेकिन आज भी परमेश्वर अपने लोगों की खातिर इस प्रकार की दुष्ट शक्तियों को नाश करते आ रहा है. और आज भी परमेश्वर अपने लोगों की खातिर इन सारी दुष्ट शक्तियों को नाश करता आ रहा है. என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் பிசாசின் போராட்டம் இருந்தது. मेरे जीवन में भी शैतान की कई लड़ाइयां थी. मेरे जीवन में भी शैतान की कई युद्ध थे. எனக்கும் வியாதி இருந்தது. मेरे जीवन में भी बीमारी थी. मैंने बीमारी सी. எனக்கும் பாவத்தின் போராட்டங்கள் இருந்தது. मेरे जीवन में भी पाप का संघर्ष था. मेरे जीवन में भी पाप के प्रति संघर्ष थी. ஆனால் நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டபோது, लेकिन जिस दिन मैंने यीशु को ग्रहण किया और जिस दिन मैं प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, எனக்கு விடுதலை கிடைத்தது. मुझे छुटकारा मिला. मैंने छुटकारा मिल गया. அப்படி இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டபடியால் எனக்கு விடுதலை கிடைத்தது, சுகம் கிடைத்தது, விடுதலை ஆரோக்கியம் கிடைத்ததுன்னு சொல்றவங்க உங்களுடைய வலது கரத்தை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். ऐसे लोग जो लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण मैंने उद्धार को प्राप्त किया, चंगाई को प्राप्त किया, आरोग्यता को प्राप्त किया, अपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोलेगा. जिन लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वीकार करने के बाद मैं निरोग हो गया, शिफा मिल गई, छुटकारा मिल गया, शैतान तो छुटकारा मिल गया. आज ये लोग हाथ खड़ी करके हालेलुया कहो. நேற்று இரவு நாம் இன்னொரு விதத்திலே அதை சிந்தித்தோம். कल रात को हमने दूसरे दृष्टिकोण से इस अध्ययन के बारे में देखा था. काने से एक और दृष्टिकोण द्वारा इसके बारे में अंकिता सी. ஒரு தாய் தன்னுடைய இரண்டு பிள்ளைகளை அழைத்துக் கொண்டு இயேசுவினிடத்திலே ஒரு விண்ணப்பம் பண்ணினாள். एक माँ अपने दो पुत्रों को ले आकर यीशु से उसने एक विनती की. एक माँ अपने दो पुत्रों को प्रभु यीशु मसीह के कोल आके विनती करने लगी. அவளுடைய விண்ணப்பம் என்ன? उसकी विनती क्या थी? उसने विनती की सी தன்னுடைய இரண்டு பிள்ளைகளும் பரலோகத்திலே ஆண்டவருடைய சிங்காசனத்தில் வலது பக்கத்திலும் இடது பக்கத்திலும் வந்து அமர வேண்டும் என்று அவள் ஆசைப்பட்டாள். वो माँ की विनती यही थी कि स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के सिंहासन में उनका एक पुत्र दाईं ओर और दूसरा पुत्र बाईं ओर बैठना चाहिए. उसी माता की विनती ये सी कि स्वर्ग दे विच परमेश्वर के सिंहासन ते उसने दोवें पुत्र एक सज्जे पासे ते दूजा खब्बे पासे बैठना चाहिए. उसने ये चाहा. இதை குறித்து மத்தேயு 20ஆம் அதிகாரம் 20-21 வசனங்களிலே நேற்று நாம் சிந்தித்தோம். कल के दिन में हमने मत्ती रचित सुसमाचार 20वां अध्याय का 20वां और 21वां वचन में इसके बारे में ध्यान किया था. ऐसे बारी कल मत्ती इंजील 20 अध्याय 21 से 22 वचन के द्वारा इस विषय पे ध्यान किया सी. இயேசு கிறிஸ்து அதை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டார். यीशु मसीह इसके बारे में आश्चर्यचकित हो गया. प्रभु यीशु मसीह इसके बारे हैरान रह गए. அவருடைய ஆச்சரியம் என்ன? उसका आश्चर्य क्या था? उसी हैरानगी की सी. அவனுடைய ஆசை இயேசுனுடைய ஆச்சரியம் என்ன? यीशु मसीह का आश्चर्यकरम क्या था? प्रभु यीशु मसीह की हैरानगी की सी. அவர்களுடைய விண்ணப்பத்தின் தன்மை வித்தியாசமாக இருந்தது. उसकी विनती का जो मांग था वो इसमें एक फर्क था. उसकी विनती का जो विषय से कुछ अलग ही सी. ஏனென்றால் மனிதர்கள் தேவைகள் நிறைந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். क्योंकि मनुष्य जो है कई प्रकार की आवश्यकताओं से भरे हुए लोग हैं. क्योंकि ना दिनामी इंसान कई तरह की जरूरतें भरे हुए हैं. ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் ஆசீர்வாதத்தை தேடுகிறார்கள். एक झुंड के लोग आशीर्वाद की खोज करते हैं. एक झुंड लोग सुबरता की मांग करते हैं. ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் ஐஸ்வர்யத்தை தேடுகிறார்கள். एक झुंड के लोग धन की खोज करते हैं. एक झुंड लोग धन दौलत में चाहते हैं. ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் சுகத்தை தேடுகிறார்கள். एक झुंड के लोग आरोग्यता की खोज करते हैं. एक झुंड लोग निरापद में लभते हैं. ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் வசதியை தேடுகிறார்கள். एक झुंड के लोग सुविधाओं को ढूंढते हैं. एक झुंड के लोग सहूलतां लभते हैं. இவர்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் சிங்காசனத்துக்கு போக வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். इतने सारे झुंडों के बीच में एक झुंड के
लोग सिंहासन पर पहुंचने की चाह रखते हैं। इन्हां दे दरमियान एक चुंड लोग हैं जो स्वर्गीय सिंहासन पे जाने की इच्छा रखते हैं। சிங்காசனத்துக்கு போவது என்பது சுலபமான காரியம் அல்ல. प्रिय लोग, सिंहासन में पहुंचना कोई आसान बात नहीं है। सिंहासन पे जाना कोई सौखी गल नहीं है। சிங்காசனத்துக்கு போக வேண்டும் என்றால் நாம் அதற்காக சில காரியங்களை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. यदि हमें सिंहासन जाना है तो हमारे जीवन में हमें कई कामों को करना आवश्यक है। जेकर असीं सिंहासन पे जाना है तो सानू उसके लिए कुछ खास काम करने पड़ेंगे। பரலோகத்துக்கு போக வேண்டுமானால் நாம் சில காரியங்களை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. स्वर्ग राज्य में जाना है तो हमें कई कार्यों को करना आवश्यक है। जेकर असीं स्वर्ग जाना है तो उसके लिए सानू कुछ काम करने पड़ेंगे। இந்த கூட்டத்துக்கு வரும்படியாக इस मीटिंग में आने के लिए, इस मीटिंग में जाने के लिए நீங்கள் எவ்வளவோ நேரத்துக்கு முன்பாக ஆயத்தப்பட்டீர்கள். कितनी समय पहले आप अपने आप को तैयार किए? तुसी कितनी देर पहले इसके लिए तैयार हुए? ஏதாவது ஒரு விதத்துல பயணப்பட்டு இங்கே வந்தீர்கள். किसी न किसी यातायात के वाहन की ओर से आप यहाँ पर पहुँचे। और किसी न किसी वाहन के द्वारा तुसी इत्थे पहुंचे। அதுபோல பரலோகத்துக்கு போக வேண்டுமானால் इसी प्रकार यदि स्वर्ग राज्य में जाना है तो इसी तरह स्वर्ग में जाने के लिए நாம் ஒரு வழியாக போக வேண்டியிருக்கும். हम भी एक रास्ते में गुजरना अवश्य है। सानू एक रास्ते से जाना पड़ेगा। இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், நானே வழி என்று சொல்லுகிறார். यीशु मसीह कहता है कि मैं ही मार्ग हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कि राह मैं ही हूँ। அவராலே அன்றி ஒரு மனிதன் பிதாவினிடத்திலே போய் சேர முடியாது. उसके बिना कोई भी पिता परमेश्वर के पास पहुँचने ना सकेगा। पर कोई मेरे भी सिले बिना पिता के कोल नहीं जा सकता। எந்த மனிதனும் உங்களை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போக முடியாது. कोई भी मनुष्य आपको स्वर्ग राज्य में ले जा नहीं सकता। कोई इंसान तो स्वर्ग में नहीं लेके जा सकता। ஏனென்றால் மனிதனால் அது முடியாது. क्योंकि मनुष्य से वो नहीं हो सकता। क्योंकि इंसान तो नहीं हो सकता। பரலோகத்திலிருந்து இறங்கினவரும் பரலோகத்தில் ஏறினவரும் அவர் மாத்திரம்தான் ஒரு மனிதனை பரலோகத்துக்கு கொண்டு செல்ல இயலும். जो परमेश्वर स्वर्ग से उतरा, स्वर्ग की ओर गया, वही परमेश्वर आपको स्वर्ग राज्य में ले जा सकता है। जेड़ा स्वर्ग तो आया तो जेड़ा स्वर्ग में वापस गया वही तो हमें स्वर्ग राज्य में लेके जा सकता है। இயேசு நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராய் இருக்கிறார். यीशु मसीह कल, आज और हमेशा एक सा है। प्रभु यीशु मसीह आजकल तो जुगो जुग एक है। இயேசு என்ன சொன்னார்? यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने क्या? நானே வழி, मैं ही मार्ग हूँ, राह मैं ही हूँ, நானே சத்தியம். मैं ही सत्य हूँ। मैं ही सच्चाई இந்த हूँ। வழியில் வந்து इस मार्ग में आकर इस रास्ते में चाहते இந்த சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு इस सत्य को ग्रहण किए हुए लोगों के लिए, इस सच्चाई में स्वीकार करते हुए लोगों के लिए அவர்கள் மரித்த பின்பு இயேசு அவர்களுக்கு உயிர்த்தெழுதலின் ஜீவனாய் இருப்பார். वो मरने के पश्चात यीशु मसीह उनके लिए पुनरुत्थान का जीवन होगा। प्रभु यीशु मसीह मरण तो बाद उन्होंने लिए पुनरुत्थान भी होएगा। பரலோகத்துக்கு நாம் செல்ல வேண்டுமானால் स्वर्ग राज्य में यदि हमें पहुंचना है तो जैसे स्वर्ग राज्य में जाने था நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன? हम क्या क्या करना चाहिए? तो साड़ी द्वारा भी कुछ किया जाना चाहिए। பரலோகத்துக்கு ஒரு மனிதன் செல்ல வேண்டுமானால் स्वर्ग में एक मनुष्य पहुंचना है तो जेकर एक व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहिए था அவன் கிறிஸ்தவனாய் மாறினால் மட்டும் போதாது. वो मसीही होकर बदलने से काफी नहीं, उससे भी एक मसीह बनना काफी नहीं है। இல்லாவிட்டால் ஏதாவது ஒரு சபைக்கு போனால் மட்டும் போதாது. नहीं तो किसी कलीसिया में जाने से काफी नहीं, नहीं तो किसी न किसी कलीसिया में जाना काफी नहीं है। இல்லாவிட்டால் ஏதாவது காணிக்கைகளை கொடுத்து விட்டால் போதாது. ऐसे कुछ भेंट देने से भी काफी नहीं, नहीं तो कुछ न कुछ चंदा देना काफी नहीं है। முதலாவது அவன் செய்ய வேண்டியது என்ன? सबसे पहला विषय वो क्या करना चाहिए? सबसे पहला उसको क्या करना चाहिए? இயேசுவை விசுவாசிக்க வேண்டும். यीशु को विश्वास करना चाहिए। यीशु को निश्चय करनी चाहिए। இயேசு எனக்காக இந்த உலகத்திலே வந்தார். यीशु मसीह इस संसार में मेरे लिए आया। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस संसार में இயேசு आए। எனக்காக மரித்தார். यीशु मसीह मेरे लिए मरा। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरे। இயேசு எனக்காக இரத்தம் சிந்தினார். यीशु मसीह ने मेरे लिए खून बहाया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए खून बहाया। அவருடைய இரத்தம் எனக்காக சிந்தப்பட்டது. उसका खून मेरे लिए बहाया गया। उसका खून मेरी खातिर बहाया गया। அப்படி அவன் விசுவாசிக்கும் பொழுது ऐसे जब वो विश्वास करता है, उसका विश्वास करने के बाद அவருடைய பாவங்களை இயேசு மன்னிக்கிறார். उसके पापों को यीशु मसीह क्षमा करता है। प्रभु यीशु मसीह उन्होंने पाप माफ कर दे। இதே மாதிரி ஒரு கூட்டம் நடந்தபோது ऐसा एक मीटिंग चलते समय इस तरह की एक मीटिंग चलने के समय இயேசு கிறிஸ்து பாவங்களை மன்னிக்கிறார் என்று சொன்னார்கள். ऐसा कहा गया कि यीशु मसीह पापों को क्षमा करता है। इस तरह क्या गया कि प्रभु यीशु मसीह पाप माफ कर दे। இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பாவங்களை மன்னிக்க அதிகாரம் உண்டு. यीशु मसीह को पापों को क्षमा करने का अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह ने पाप माफ करने का इख्तियार है। ஒரு மனிதன் இயேசுவினிடத்திலே வியாதி உள்ளவனாய் கொண்டு வரப்பட்டான். एक मनुष्य यीशु मसीह के पास बीमारी की हालत में ले आया गया। एक बीमार व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को ले आंदा गया। இயேசு அவனை பார்த்து சொன்னார், यीशु मसीह ने उसको देखकर कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उसको देख के क्या? மகனே உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது. हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। बेटी तेरे पाप माफ हुए। இயேசு அந்த பாவங்களை மன்னித்த உடனே यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा करते ही प्रभु यीशु मसीह ने उसके पाप माफ करके तुरंत அவனுடைய வியாதி சுகமாகிவிட்டது. उसकी बीमारी चंगा हो गया। उसकी बीमारी तो शिफा मिल गई। அருமையானவர்களே, प्रिय लोग, प्यारे लोगों, இந்த கூட்டத்தில் வந்திருக்கிற इस मीटिंग में आए
हुए इस मीटिंग में चाहे உங்களுடைய வியாதிக்கு பின்னாலே பாவம் இருக்குமானால், आपकी बीमारी के पीछे यदि कोई पाप हो तो थोड़ी बीमारी के पीछे जेकर कोई पाप है तो நிச்சயமாக உங்களுடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட்டால் இந்த வியாதி உங்களை விட்டு போய்விடும். निश्चय यदि आपके पाप क्षमा किए जाएंगे तो आपकी बीमारी चंगी हो जाएगी। यकीनन जो थोड़ी पाप माफ होंगे तो थोड़ी बीमारी तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। உங்களுடைய வியாதிக்கு பின்னாலே आपकी बीमारी के पीछे थोड़ी बीमारी के पीछे பிசாசு இருக்குமானால், शैतान होने से शैतान उनकी वजह करके இன்றைக்கு பிசாசு துரத்தப்பட்டால் உங்களுடைய வியாதி சுகமாகும். यदि आज शैतान भगाया जाएगा तो आपकी बीमारी से आप चंगाई को प्राप्त करोगे। अगर आज शैतान निकल जाएगा तो तुम अपनी बीमारी को शिफा पाओगे। பாவங்களை மன்னிக்க இயேசுவின் இரத்தத்துக்கு வல்லமை உண்டு. पाप को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है। यीशु मसीह के लहू से थोड़े पापों को माफ करने की शक्ति है। இயேசு தன்னுடைய சிலுவை மரணத்தினாலே சாத்தானுடைய தலையை நசுக்கினார். यीशु मसीह ने अपनी क्रूस की मृत्यु के द्वारा शैतान के सिर को कुचल दिया। यीशु मसीह ने सलीबी मौत के द्वारा शैतान के सिर में कुचल दिया। அதனால் தான் வேதம் சொல்லுகிறது, इसीलिए शास्त्र कहता ऐसे है करके पवित्र शास्त्र के अंदर பிசாசின் கிரியைகளை அழிக்கும்படிக்கு தேவகுமாரன் வெளிப்பட்டார். शैतान के सारे कामों को नाश करने के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ। परमेश्वर का पुत्र शैतान के सारे कामों को नाश करने के लिए आया। இயேசு பாவத்தை மன்னிப்பாரா? यीशु मसीह पाप को क्षमा करेगा क्या? यीशु मसीह पाप माफ करेगा। என்னென்ன பாவத்தை எல்லாம் மன்னிப்பார்? किस प्रकार के पापों को क्षमा करेगा? केड़े पाप माफ करेगा? இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தம், यीशु मसीह का लहू प्रभु यीशु मसीह का लहू சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும். सारे पापों को हमें क्षमा करके शुद्ध करेगा। साड़ी सारे पापों को माफ करके शुद्ध करेगा। ஆனால் நீங்கள் அறிக்கை செய்ய வேண்டும். लेकिन आप इकरार करना अवश्य है। पर थोड़े लिए इकरार करना जरूरी है। இதே மாதிரி ஒரு கூட்டத்தில் இயேசு பாவங்களை மன்னிக்கிறார் என்று சொன்னபோது, ऐसे एक मीटिंग में जब कहा गया कि यीशु मसीह पापों को क्षमा करता है, इसलिए जब एक मीटिंग में कहा गया कि प्रभु यीशु मसीह पाप माफ कर दे, ஒரு மனுஷன் வந்தான். एक मनुष्य आया, एक आदमी आया। இயேசு கிறிஸ்து கொலை பண்ணினால் மன்னிப்பாரா? यीशु मसीह ने यदि मैं हत्या किया हो तो वो क्षमा करेगा क्या? जे मैं हत्या की खून किया होगा तो यीशु माफ करेगा। உடனே அவர் சொன்னார், அந்த போதகர், ஆமா இயேசு மன்னிப்பார். तुरंत उस पास्टर ने कहा कि हाँ यीशु क्षमा करेगा। तुरंत उस पास्टर ने क्या कि हाँ प्रभु यीशु मसीह माफ करेगा। ரெண்டு கொலை செய்திருந்தா மன்னிப்பாரான்னு கேட்டார். दो हत्या करने से क्षमा करेगा क्या? दो खून करने पाप माफ करेगा। அடுத்து 3 கொலை, இப்படியே 15 கொலை செய்தாலும் இயேசு மன்னிப்பாரான்னு கேட்டார். इस प्रकार 2, 3, 15 हत्या करने से यीशु क्षमा करेगा करके पूछा। इस तरह 2, 3 हत्या के बीच 15 कत्ल करने से भी प्रभु यीशु मसीह की माफ करेगा। அந்த போதகர் சொன்னாரு, ஆமா மன்னிப்பாரு. तब उस पास्टर ने कहा कि हाँ क्षमा करेगा। उस पास्टर ने क्या हाँ माफ करेगा। 16 கொலை செய்தால் இயேசு மன்னிப்பாரா? 16 हत्या करने से यीशु मसीह क्षमा करेगा क्या? 16 कत्ल करने से भी यीशु माफ करेगा। அந்த போதகர் சொன்னார், ஆம் இயேசுவின் இரத்தம் எல்லாவற்றையும் மன்னிக்கும். तब उस पास्टर ने कहा कि हाँ यीशु मसीह का लहू सारे पापों को क्षमा करेगा। तब उस पास्टर ने क्या हाँ प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पापों को माफ कर दे। உடனே அந்த மனிதன் அந்த போதகருடைய காலில் விழுந்து விட்டான். तुरंत वो मनुष्य उस पास्टर के पांव पर गिर गया। तुरंत व्यक्ति पास्टर के पैरों में टिक गया। நான் தான் 16 கொலை செய்தவன். मैंने ही 16 हत्या की है। मैं 16 कत्ल किए हैं। நான் ஒரு சபையில ஊழியம் செய்த போது, मैं एक कलीसिया में सेवा करते समय, एक कलीसिया में सेवा करने समय அடுத்த நாள் காலையில ஞானஸ்நானம். अगला दिन सुबह बपतिस्मा की आराधना थी। दूसरे दिन बपतिस्मा की सेवा सी। ஞானஸ்நானம் எடுக்க போகிற ஒரு சகோதரி என்னிடத்தில் வந்தார். बपतिस्मा लेने वाली एक बहन मेरे पास आई। बपतिस्मा लेने वाली एक बहन मेरे को आई। அது கல்யாணம் ஆகிவிட்டது. उनका विवाह हो चुका था। वो ब्याही हुई सी। ஆனா ஒரு பாவத்தை அறிக்கை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. लेकिन कहा कि मैं एक पाप को इकरार करना चाहती हूँ। उसने क्या कि मैं एक पाप का इकरार करना चाहती हूँ। என்ன பாவம் என்று கேட்டேன். मैंने पूछा कौन सा पाप? मैं पूछा कि केड़ा पाप हो। எங்க அப்பா வந்து குடிச்சிட்டு வந்து டெய்லி அடிப்பாரு. मेरे पिताजी हर दिन शराब पीकर आकर पीटते थे। मेरे पिताजी हर रोज शराब पी के आके मारते सन। கொஞ்ச நாள் வீட்டுக்குள்ள வச்சு அடிச்சாரு. थोड़े दिन मुझे घर के अंदर रखकर मारा। थोड़े दिन मैंने घर बीच रख के मारे। அதுக்கு பிறகு ரோட்ல வச்சு அடிக்க ஆரம்பிச்சாரு. फिर सड़क में रखकर मारने लगे। उसके बाद सड़क पे मारे। எங்க அம்மாவை அடிச்சாரு. मेरी माँ को मारा। मेरे मम्मी ने मारे। நாட்கள் போக போக எங்க அம்மாவை அடிச்ச உடனே நான் போய் தடுத்தா என்னையுமே ரோட்ல வச்சு அசிங்கமா அடிச்சிட்டாரு. तो जब दिन बीतते गए, जब मेरी माँ को सड़क में खड़े कर मारते थे, तो मैं जब उनको बचाने जाती थी मुझे भी सड़क पर ही मारने लगे। तो इसलिए जब दिन बीतती गई और सड़क पे मेरे मम्मी ने मारता समय मम्मी ने बचाने नहीं जाते सी और मम्मी ने मारते सन। அதனால நானும் எங்க அம்மாவும் ஒரு முடிவு எடுத்தோம். इसलिए मैं और मेरी माँ ने एक निर्णय लिया। इस तरह मेरे तो मेरे मम्मी ने एक फैसला किया, இனிமே ஒரு உயிரோட இருக்க கூடாது. आइंदा में वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। हम तो बाद जिंदा नहीं
रहना चाहिए। அவங்க என்ன பண்ணாங்க? उन्होंने क्या किया? उन्होंने की गीता ஒரு கெமிக்கல் வாங்கி एक केमिकल खरीदकर एक रासायनिक पदार्थ खरीदा, காஃபில மிக்ஸ் பண்ணி कॉफी में मिलाकर काफी मिर्च मिला के அவங்க அப்பாவுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. पापा को दे दिया। अपने पिताजी ने देता, அம்மாவும் மகளும் சேர்ந்து கொடுத்துட்டாங்க. मम्मी ने और उस बेटी ने मिलकर दे दिया। माँ बेटी ने दोनों ने मिलकर देता அவர் அதை குடிச்சிட்டு செத்து போயிட்டாங்க. और वो पिताजी ने वो पीकर वो मर गए। और उसमें पी के मर गया। யாருக்கும் தெரியாது, कोई भी नहीं जानता किसी था, को नहीं पता, யாருக்குமே தெரியாது. कोई भी नहीं जानता था। किसी को भी नहीं पता। இவங்களும் சேர்ந்து அழுது அடக்கத்தை முடிச்சிட்டாங்க. ये लोग भी मिलकर रोकर दफन कर दिए। इन्हें दोनों ने मिलकर रोके, उसने दफना देता। ஆனா ஆண்டவருக்கு முன்னாக மறைக்க முடியாது. लेकिन परमेश्वर के सामने छिपा नहीं सकते। और परमेश्वर के सामने नहीं छिपा सकते। மனிதன் முகத்தை பார்க்கிறான், मनुष्य तो चेहरे को देखता है, इंसान तो चेहरे में देखता है, ஆனால் ஆண்டவரோ இருதயத்தை பார்க்கிறார். लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता और है। परमेश्वर दिल में देखता है। நாம் செய்த எல்லா பாவங்களும் ஆண்டவருக்கு முன்பாக இருக்கிறது. हमने किए हुए हर एक पाप परमेश्वर की दृष्टि के सामने है। साढ़े द्वारा किए गए सारे पाप परमेश्वर के सामने हैं। ஆனால் ஞானசானம் எடுக்கிறதுக்கு முன்பாக அந்த பெண் அறிக்கையிட்டு लेकिन बपतिस्मा लेने से पहले उस लड़की ने इकरार किया। पर पानी का बपतिस्मा लेने तो पहले उस लड़की ने इकरार किया था। அந்த தாயும் அடுத்த நாள் ஞானசானம் அவர்கள் வந்து காலையில அறிக்கை செய்தார். और वो माँ ने भी अगला दिन बपतिस्मा लेना था, उन्होंने भी आकर इकरार किया। और उस माँ ने भी बपतिस्मा लेना से उसने भी आके इकरार किया था। இப்படி ரெண்டு பேரும் ஞானசானம் எடுக்க வந்தார்கள். ऐसे दोनों लोग बपतिस्मा लेने आए। दूसरा दोनों पानी का बपतिस्मा लेने लिया है। அப்பொழுது பெரிய பாஸ்டர் வந்திருந்தார். तब बड़े पास्टर जी आए थे। तो उसके बाद बड़े पास्टर जी आए। அவர் சொன்னார், இயேசுவை அறியாததற்கு முன்பாக செய்த எல்லா பாவங்களையும் இயேசு மன்னிக்க வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். तब उन्होंने कहा कि यीशु को जानने से पहले कोई किसी भी प्रकार के पाप को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह सामर्थी है। तो उन्होंने क्या कि प्रभु यीशु मसीह ने जानने तो पहला कीते हुए सारे पापों ने माफ करने के लिए प्रभु यीशु मसीह सामर्थी है। உங்களுக்கு நீங்கள் பரலோகம் போக வேண்டுமானால், यदि आप स्वर्ग राज्य जाना चाहते हो तो, अगर तुम स्वर्ग जाना चाहते हो तो அந்த ஆண்டவரோட சிங்காசனத்திலே அவரோடு உட்கார வேண்டுமானால், यदि परमेश्वर के साथ उसी के साथ सिंहासन में बैठना है तो, अगर परमेश्वर के नालों से सिंहासन पे बैठना था, இயேசு ஜெயித்தது போல நாம் ஜெயிக்க வேண்டும். जिस प्रकार यीशु मसीह ने जय पाया हम भी जय पाना चाहिए। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने फतह पाई उसी तरह से हमें फतह पानी चाहिए। இயேசு இந்த உலகத்துல என்ன செய்தாரோ அதை நாம் செய்ய வேண்டும். यीशु मसीह ने इस जगत में रहते हुए जो कुछ किया हम भी करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ने संसार में जो कुछ किया ऐसा नहीं करना चाहिए, ஏனென்றால் அவர்தான் வழி. क्योंकि वही मार्ग है। क्योंकि वही रास्ता है। இயேசு ஞானசானம் எடுத்தார், यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, நாம் ஞானசானம் எடுக்க வேண்டும். हम भी बपतिस्मा लेना चाहिए। हमें भी बपतिस्मा लेना चाहिए। இயேசு கிறிஸ்து பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெற்றார். यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा நாம் प्राप्त கூட किया। பரிசுத்தாவின் வல்லமையினால் நிரப்பப்பட हम வேண்டும். भी पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरपूर हो जाना चाहिए। हमें पवित्र आत्मा की संरक्षण करना चाहिए। நேற்று அந்த தாய் தன்னுடைய பிள்ளைகளோடு வந்து சிங்காசனத்துக்கு போக வேண்டும் என்று இயேசுவிடம் கேட்டபோது, कल जब वो माँ ने अपने पुत्रों को ले आकर यीशु से कहा कि उनके पुत्र सिंहासन जाना चाहिए, कल जब उस माँ ने प्रभु यीशु मसीह ने कोल आके क्या कि उसने पुत्र सिंहासन पे जाने चाहिए। இயேசு என்ன சொன்னார்? यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या நான் பெரும் ஸ்நானத்தை பெற முடியுமா? जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ तुम ले सकते हो क्या? जो बपतिस्मा मैं लेने जा रहा हूँ वो तुम ले सकते हो। ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை முதலாவது ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும். तो एक परमेश्वर का बच्चा सबसे पहले बपतिस्मा लेना अवश्य है। परमेश्वर एक बच्चे ने सबसे पहले पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए। இரண்டாவது அந்நிய பாஷை அடையாளத்தோடு அபிஷேகம் பரிசுத்தாவின் வல்லமையை பெற வேண்டும். दूसरा अन्य भाषा के चिन्हों के साथ पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना चाहिए। और दूसरा गैर जुबान के निशान के साथ पवित्र आत्मा की समर्था प्राप्त करना चाहिए। மூன்றாவதாக तीसरा அக்கினி அபிஷேகத்தை பெற வேண்டும். अग्नि अभिषेक प्राप्त कर लेना चाहिए। एकदम ऐसा प्राप्त करना चाहिए। நான்காவது இயேசுவை போல இந்த உலகத்திலே ஆண்டவருக்காக பாடுபட வேண்டும். चौथा यीशु मसीह के समान इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर के लिए कष्ट उठाना चाहिए। और चौथा इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के समान दंडी हुए दुख उठाना चाहिए। நேற்று இரவு कल रात எனக்கு நல்ல ஒரு அபிஷேகம் கிடைத்தது. मुझे अच्छा एक अभिषेक मिला। मैंने एक चंगा नशा मिला। எனக்கு ஒரு அக்கினி அபிஷேகம் கிடைத்தது. मुझे एक अग्नि अभिषेक मिला। मैंने अग्दा नशा मिला। அப்படி உங்களை எத்தனை பேருக்கு சொல்ல முடியும்? आप में से कितने लोग कह सकते तो हो? अभी कितने लोग कह सकते हैं? நேற்று இரவு எனக்கு அக்கினி அபிஷேகம் கிடைச்சதுன்னு சொல்றவங்க உங்களுடைய கைகளை விரிப்பு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. जितने लोग कहते हैं कि कल रात को मुझे अग्नि अभिषेक मिला अपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोलिए। जिन्हें कहते हैं कि कल रात में अग्दा नशा मिला अपने हाथ खड़े करके हालेलुया कहो। பிரியமானவர்களே, நீங்கள் அந்த அபிஷேகத்தை பெறாவிட்டால் இன்றைக்காவது நீங்கள் அதை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். प्रिय लोगों, यदि आपने वो अभिषेक को प्राप्त नहीं किया तो कम से कम आज आप उसको प्राप्त कर लें। प्यारे जी को तुसी कल उस अग्नि नशे में प्राप्त नहीं किया था आज प्राप्त कर लो। நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு முன்பாக இன்னொரு சிங்காசனத்தை வைக்கிறேன். आज मैं आपके सामने एक और सिंहासन को रखता हूँ। आज मैं तुम्हारे सामने एक और सिंहासन रखता हूँ।
இரண்டாம் நாளாகமம் दूसरे इतिहास की पुस्तक दूजा इतिहास 9ஆம் அதிகாரம் 9वां अध्याय 9 अध्याय 17, 18, 19 வசனங்கள். 17, 18 और 19वां वचन. 17, 18 ते 19 वचन. இரண்டாம் நாளாகமும் 9ஆம் அதிகாரம் 17, 18, 19 வசனங்கள். दूसरे इतिहास की पुस्तक 9वां अध्याय 17, 18 और 19वां वचन. दूजा इतिहास 9 अध्याय 17, 18 ते 19 वचन. इस तो बिना पातशाह ने एक हाथी दंद दा वड्डा सिंहासन बनाया अति उस उत्ते कुंदन सोना मड़वाया अति उस सिंहासन लई 6 पौड़ियां दी पौड़ी अति सोने दा एक पायदान सी। ये सारे सिंहासन नाल जुड़े हुए सन अति बैठन दी थां दे 2 पासे ढासने सन अति ढासनियां दे कोल 2 शेर बब्बर खड़े सन अति उन्हां 6 पौड़ियां उत्ते इधर उधर 12 शेर बब्बर शेर खड़े सन। किसी पातशाही विच कदे इहो जिहा नहीं बनिया सी। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो. சாலமோனுடைய ராஜாவின் நாட்களிலே அவன் செய்த ஒரு சிங்காசனம். सुलेमान के राज्य के समय में उसने बनाया हुआ एक सिंहासन. सुलेमान के राज के दिनों में उसने एक सिंहासन बनाया. எந்த ராஜ்யத்திலும் இப்படி ஒரு சிங்காசனம் செய்யப்படவில்லை. किसी भी राज्य में ऐसा सिंहासन कभी नहीं बना था. किसी भी राज्य में इस तरह का कभी भी सिंहासन नहीं बनाया गया. பரலோகத்தில் உள்ள ஒரு சிங்காசனத்துக்கு இது ஒரு நிழலாக இருக்கிறது. स्वर्ग राज्य में जो सिंहासन है उसका एक छाया स्वरूप है. ये सिंहासन स्वर्गीय सिंहासन की एक परछाई है. சாலமோன் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன். सुलेमान अभिषेक किया हुआ एक व्यक्ति था. सुलेमान एक मस्तक प्राप्त किया हुआ व्यक्ति सी. அவன் தான் உட்காரும்படியாக ஒரு சிங்காசனத்தை வைத்திருந்தான். वो अपने आप एक बैठने के लिए सिंहासन उसने बनाया. उसने अपने बैठने के लिए एक सिंहासन बनाया. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு சிங்காசனம் உண்டு. अभिषेक किए हुए हर एक जन के लिए अपना अपना एक सिंहासन है. मसा प्राप्त किए हुए हर एक व्यक्ति के लिए एक सिंहासन है. நாம் இந்த சிங்காசனத்தை சில நிமிடங்கள் நாம் சிந்திக்கலாம். इस सिंहासन के बारे में थोड़ा समय हम ध्यान करें. ये सिंहासन लेते से थोड़ी देर ध्यान करेंगे. இன்றைக்கு நீங்கள் உலகத்திலே நீங்கள் சிங்காசனங்களை பார்க்கலாம். इन दिनों में हम संसार में भी कई सिंहासनों को देखते हैं. इन दिनों में संसार में कई सिंहासन देखते हो. பிளாஸ்டிக்ல சிங்காசனங்கள் இருக்கு. प्लास्टिक में भी सिंहासन है. प्लास्टिक का सिंहासन है. மரத்துல சிங்காசனங்கள் இருக்கு. लकड़ी का सिंहासन है. लकड़ी का सिंहासन है. இரும்புல சிங்காசனங்கள் இருக்கு. लोहे का सिंहासन है. लोहे का सिंहासन है. இன்னும் வசதி உள்ளவங்க தங்கத்துல கூட சிங்காசனங்களை செய்து வைக்கிறார். और भी धनी लोग सोने का भी सिंहासन बनाकर रख लेते हैं. अति और भी अमीर लोग सोने का सिंहासन बना के रख दें. ஆனா பரலோகத்துல இருக்கிற சிங்காசனம் लेकिन स्वर्ग राज्य में जो सिंहासन है और स्वर्ग राज में रहने वाला सिंहासन தங்கத்தில் உள்ளதல்ல. वो सोने का नहीं, वो सोने का नहीं, அது தந்தத்தினால் செய்யப்பட்ட சிங்காசனம். वो हाथी दांत का बनाया हुआ सिंहासन है. वो हाथी दंत का बनाया हुआ सिंहासन है. தந்தம் என்பது யானையிலிருந்து எடுக்கப்படுகிற ஒரு பொருள். हाथी दांत कहने से हाथी से निकाला हुआ एक वस्तु है. हाथी दंत कहने तो पाओ हाथी विचो कढ़िया हुआ एक चीज. ஒரு யானையிலிருந்து 2 தந்தங்கள் எடுக்கலாம். एक हाथी से 2 हाथी दांत हम निकाल सकते हैं. एक हाथी विचो से 2 हाथी के दंत काट सकते हैं. அதை வச்சு ஒரு பெரிய சிங்காசனம் செய்ய முடியாது. उससे उसे रखकर हम एक बड़ा सिंहासन नहीं बना सकते. उन्होंने भी द्वारा से एक बड़ा सिंहासन नहीं बना सकते. கிறிஸ்தவ மார்க்கம் எப்படி சொல்லுகிறது? मसीही मार्ग क्या कहता है? मसीही मार्ग के केंद्र இயேசு தன்னுடைய மாமிசமாகிய திரையை கிழித்து புதிதும் ஜீவனுமான மார்க்கத்தை உண்டு பண்ணினார் என்று சொல்லியிருக்கிறார். शास्त्र में लिखा गया है कि यीशु मसीह ने अपने शरीर रूपी उस पर्दे को फाड़कर नया और जीवित मार्ग उत्पन्न किया. पवित्र शास्त्र के अंदर कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह फाड़ के साडे लिए एक नवा जीवन जिंदा रास्ता तैयार किया. 2 தந்தங்களை எடுக்க ஒரு பெரிய யானையை கொல்ல வேண்டும். 2 केवल हाथी दांत को निकालने के लिए बहुत बड़ा एक हाथी को घात करना आवश्यक है. 2 दंत कटन के लिए बहुत बड़े हाथी मारना जरूरी है. அப்படி எத்தனையோ யானைகளை கொன்றாதான் எத்தனையோ தந்தங்களை நாம் எடுக்க முடியும். इस प्रकार बहुत सारे हाथियों को मार डालने से ही हम बहुत सारे हाथी दांत को निकाल सकते हैं. इसमें बहुत सारे हाथियों मार के ऐसे बहुत सारे दंत प्राप्त कर सकते हैं. இது எதை காண்பிக்கிறது? ये किसको दर्शाता है? एक इस गल में दिखाता है. இந்த யானை என்பது மாம்ச ஜீவியத்தை காண்பிக்கிறது. ये हाथी कहने से शारीरिक जीवन. एक हाथी शारीरिक जीवन में दिखाता है. இந்த உலகத்துல நம்ம மாம்சத்துல இருக்கிறோம். इस संसार में हम इस शरीर में रहते हैं. इस संसार में जैसे इस शरीर में रहते हैं. பைபிள் என்ன சொல்லுகிறது? लेकिन शास्त्र क्या कहता
कहता और है, बाइबल की कहती है மாமிசமும் ரத்தமும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதில்லை. मांस से लहू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। लहू तो मांस परमेश्वर के राज के अधिकारी में होंगे। அதனால தான் இயேசு கிறிஸ்து இந்த மாம்ச சரீரத்திலே பாடுபட்டு இந்த மாம்ச சரீரத்திலே ஜீவனை கொடுத்தார். इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस शरीर में कष्ट उठाकर अपना शरीर अर्पण कर दिया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में दुख उठा के अपना जीवन दे दिया। அப்படியானால் நாம் சிங்காசனம் தந்தத்தினால் ஒரு சிங்காசனம் செய்ய வேண்டுமானால், यदि हमें हाथी दांत का एक सिंहासन बनाना है तो जैसे हाथी दांत का एक सिंहासन बनाने का ஒரு யானையை ஒரு மாம்சத்தின் கிரியைகளை அழிப்பதல்ல, केवल एक हाथी एक शारीरिक क्रिया को नाश करना इतना नहीं, केवल एक हाथी दांत का एक शारीरिक अंग नाश करना नहीं। இந்த மாம்ச சரீரத்திலே பல தோல்விகள் இருக்கிறது. इस शारीरिक शरीर में बहुत सारे हार हैं। इस मांस के शरीर में कई तरह की हारा हैं। எல்லா மாம்சத்தின் கிரியைகளையும் நாம் அழிக்க வேண்டும். हमारे शरीर की सारी क्रियाओं को हम पूरी रीति से नाश करना चाहिए। सारे शरीर की सारी क्रियाओं को मार देना चाहिए। கலாத்தியருக்கு எழுதின நிருபத்திலே பார்க்கும் பொழுது गलतियों की पत्री में जब हम देखते हैं, गलातियों की पत्री में देखने नाल 5ஆம் அதிகாரம் 5वां अध्याय 19, 20, 21 வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது 19, 20 और 21 वचन जब हम पढ़ते हैं, 14 से 19 तो 21 वचन पढ़ गए। மாம்சத்தின் கிரியைகளை குறித்து சொல்லி இருக்கிறது. शरीर के कामों के बारे में लिखा गया है। शरीर के कम्मा के बारे दस्या गया है। இப்படிப்பட்டவைகளை செய்கிறவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே சிங்காசனத்துக்கு போக முடியாது. ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रभु के सिंहासन में पहुंच नहीं सकते। इस तरह के काम करने वाले परमेश्वर के राज में उसके सिंहासन पे नहीं जा सकते। வாசிக்கலாம். पढ़ेंगे। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦਮੰਦ, ਲੁੱਚਪੁਣਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਦੂਗਰੀ, ਵੈਰ, ਝਗੜੇ, ਹਸਦ, क्रोध, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਟਾਂ, ਵਿਪਤਾ, ਖਾਰ, ਨਸ਼ੇ, ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ नहीं होंगे। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। இது எல்லாமே நம்முடைய மாம்ச சரீரத்திலே இருக்கக்கூடிய சக்திகள். ये सारे हमारे मांस रूपी शरीर में रहने वाली शक्तियां हैं। इस साडे मांस के शरीर में रहने वाली शक्तियां हैं। இன்னும் சொல்ல போனால் और भी कहने से और भी कहने के नाल மார்க் 7ஆம் அதிகாரம் मरकुस रचित सुसमाचार का 7वां अध्याय मार्कुस इंजील 7वां अध्याय 20 இருந்து 23 வசனங்கள் வரை பார்க்கும் பொழுது 20 से लेकर 30 वचन जब हम पढ़ते हैं, 20 तो लेकर 23 वचन पढ़ने नाल மனுஷனுடைய இருதயத்திலிருந்து புறப்பட்டு அவனை தீட்டுப்படுத்தக்கூடிய பல சுபாவங்கள் அங்கே சுட்டி காட்டப்படுகிறது. मनुष्य के हृदय से निकलकर उसको अशुद्ध करने वाले कई बुरे स्वभावों के बारे में लिखा गया है। मनुष्य के अंदर निकलने वाले बुरे स्वभाव थे, उसमें भ्रष्ट करने वाले कई स्वभावों के बारे में लिखा गया है। இந்த கலாத்தியர்ல சொல்லப்பட்டதும் गलतियां के पत्री में जो कहा गया है, गलातियों ने पत्री में जो दस्या गया है, மார்க்கிலே சொல்லப்பட்டதும் मरकुस रचित सुसमाचार में कहा हुआ विषय मार्कुस ने जो दस्या गया है, நமக்கு உள்ளே இருக்கிற பல போராட்டங்களை காண்பிக்கிறது. ये हमारे भीतर चलने वाले कई संघर्षों को दर्शाता है। ये साडे अंदर चलने वाले कई तरह में मालयुद्ध दिखाते हैं। நமக்குள்ளே அடிக்கடி வருகிற தீய சுபாவங்கள். हमारे अंदर बार बार आने वाले बुरे स्वभाव, साडे अंदर बार बार आने वाले बुरे स्वभाव। பிரியமானவர்களே, இதிலிருந்து நாம் விடுதலை பெற்றால்தான் நமக்கு சிங்காசனம் கிடைக்கும். प्रिय लोगों, यदि हम इसमें से छुटकारा पाएंगे तभी हम सिंहासन को हासिल कर सकते हैं। प्यारे जीकर से यहाँ पे छुटकारा प्राप्त करेंगे तभी इसे सिंहासन प्राप्त कर सकते हैं। இந்த மாம்ச சரீரம் நமக்கு கீழ்ப்படியாது. ये मांस का शरीर हमारा आज्ञाकारी नहीं ये रहेगा। मांस का शरीर साड़ी आज्ञाकारी नहीं करता। அது வெளியே போக சொல்லும். वो बोलेगा बाहर जाओ, वो कहेगा बाहर जाओ, திருப்பி வந்து உட்கார சொல்லும். फिर से आकर बैठने के लिए कहेगा, दोबारा आके बैठने कहेगा, பிரசங்கத்தை கவனிக்க விடாது. प्रचार को सुनने के लिए नहीं छोड़ेगा, प्रचार पे ध्यान नहीं करने देगा, ஒருத்தர் பேச சொல்லும். एक दूसरे से बात करने के लिए कहेगा, एक दूसरे नाल गल्लां करदे रहो, தூங்க சொல்லும். सोने के लिए कहेगा, सोने के लिए कहेगा। இப்படி எதையாவது ஒன்றை பண்ணிக்கொண்டே இருக்கும். ऐसे कुछ न कुछ करते ही रहेगा, ऐसे कुछ न कुछ करता रहेगा। பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தினால் लेकिन पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा पवित्र आत्मा के नसावे नाल இந்த மாம்ச சரீரத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். इस मांस के शरीर को हम नियंत्रण करना इस चाहिए। मांस से शरीर में सानू बनना चाहिए। குதிரையை எப்படி நாம் கடிவாளத்தில் நிறுத்துகிறோமோ, जिस प्रकार हम एक घोड़े को लगाम लगाकर नियंत्रण करते हैं, जिस तरह से घोड़े में लगाम के द्वारा काबू करते हैं, அதுபோல உங்களை பரிசுத்தாவியினால் நீங்கள் நிறுத்த வேண்டும். इसी प्रकार आप अपने आप को पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा नियंत्रण करना चाहिए। इस तरह तो हम पवित्र आत्मा की समर्था नाल अपने आप को काबू करना चाहिए। கலாத்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் गलतियों की पत्री का 5वां अध्याय गलातियों की पत्री 5वां अध्याय
17ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது 17 वचन जब हम पढ़ते हैं, 17 वचन पढ़ने नाल மாம்சத்துக்கு விரோதமாய் ஆவியும் मांस के विरोध में आत्मा शरीर के विरुद्ध आत्मा ஆத்துமாவுக்கு விரோதமாய் மாம்சமும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. और आत्मा के विरुद्ध में शरीर लालसा करती है। आत्मा के विरुद्ध शरीर जोर मारता है। அப்படியானால் இந்த மாம்சத்தின் எண்ணங்களையும் சிந்தைகளையும் செயல்களையும் எப்படி கட்டுப்படுத்துவது? ऐसा होने से शरीर के इस प्रकार के विचार और क्रियाएं और कामों को हम किस प्रकार नियंत्रण कर सकते हैं? जेकर इस तरह से शरीर के ख्यालों में चिंताओं कमां किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் रोमियों की पत्री का 8वां अध्याय रोमियों की पत्री 8वां अध्याय 13ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது 13वां वचन जब हम पढ़ते हैं, 13 वचन देखने नाल பரிசுத்த ஆவியினால் சரீரத்தின் செய்கைகளை அழித்தால் நீங்கள் பிழைப்பீர்கள். यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, आत्मा के यदि तुम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। जेकर किसी पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर के कमां में मारोगे तो जिंदे रहोगे। இந்த மாம்சத்தில் நாம் சிந்திப்பதெல்லாம் மரணத்துக்குரியவைகள். इस मांस शरीर में हम जो भी कुछ सोचते हैं, मरण मृत्यु के बारे में सोचते हैं। इस शरीर के नीचे से जो कुछ भी कर दिया उसी मरण के बारे में सोचते हैं। ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது रोमियों की पत्री 8वां अध्याय का 6वां वचन जब हम पढ़ते हैं, रोमियों की पत्री 8वां अध्याय 6वां वचन पढ़ने नाल மாமிச சிந்தை மரணம் என்று சொல்லி இருக்கிறது. कहा गया है कि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। क्योंकि उसे किया गया कि शारीरिक हिंसा मौत है। இதனால தான் பவுல் தன்னை குறித்து சொல்லும் பொழுது इसीलिए संत पौलुस अपने बारे में कहते समय, ऐसे करके संत पौलुस अपने बारे कहते समय 1 கொரிந்தியர் 9ஆம் அதிகாரம் पहले कुरिन्थियों की पत्री 9वां अध्याय पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 27ஆம் வசனத்துல 27वां वचन में, 27 वचन नीचे மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகிற நான் தானே मैं जो दूसरों को प्रचार करता हूँ, कि मैं दूसरों को प्रचार करके ஆகாதவனாய் போகாதபடிக்கு मैं निकम्मा ना ठहरने के लिए मैं आप निकम्मा ना ठहरा, என்னுடைய மாம்சத்தை ஒடுக்கி கீழ்ப்படுத்துகிறேன். मैं अपने देह को मारता कूटता और नियंत्रण करता हूँ। मैं अपने शरीर में मारता कुटता तो वासविच करता हूँ। ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை தன்னுடைய மாம்சத்தை கட்டுப்படுத்த பழக வேண்டும். एक परमेश्वर का बच्चा अपने मांस शरीर को नियंत्रण करने के लिए अभ्यास करना चाहिए। एक परमेश्वर के बच्चे को अपने शरीर में वासविच करने के लिए अभ्यास करना चाहिए। அது பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தினால் மட்டுமே முடியும். वो पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा ही होगा। वो केवल पवित्र आत्मा के नशा नाल ही हो सकता है। இன்னைக்கு ஜனங்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள்? इन दिनों में लोग क्या सोचते हैं? इन दिनों में लोग की सोचते हैं நமக்கு இந்த உலகத்துல கொடுக்கப்பட்டதே உலகத்தை அனுபவிக்க என்று எண்ணுகிறார்கள். वे लोग सोचते हैं कि ये संसार हमें केवल अनुभव करने के लिए दिया गया है। वो सोचते हैं कि ये समय संसार का तजर्बा करने के लिए दी गई है। அதனால தான் குடிக்கிறான், इसीलिए पीते हैं, ऐसे करके शराब पीते हैं, அதனால தான் சினிமா தியேட்டர்ல போய் உட்கார்றான், इसीलिए सिनेमा थिएटर में जाकर बैठ जाते हैं, ऐसे करके सिनेमा थिएटर में जाके बैठते हैं, இஷ்டத்துக்கு உடுத்துகிறார், मन मर्जी से पहनते हैं, मन मर्जी नाल पहनते हैं, நெட்ல போய் மாட்டிக்கொள்கிறார், नेट में जाकर फंस जाते हैं, नेट पे जाके फंस जाते हैं। பாவத்தினுடைய அடிமைத்தனத்தில் போய் விழுந்து விடுகிறான். காரணம் எல்லாமே ஆண்டவர் நமக்காக கொடுத்தது என்று எண்ணிக்கொள்கிறார்கள். पाप के गुलाम में जाकर फंस जाते हैं क्योंकि सोचते हैं कि सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। और पाप के गुलाम हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि सारा कुछ परमेश्वर ने साडे लिए दिया है। இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாமே ஆண்டவரால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவைகள் அல்ல. इस संसार में जो भी कुछ है सब कुछ परमेश्वर के द्वारा सृष्टि नहीं किया गया। इस संसार का सारा कुछ परमेश्वर के द्वारा सृष्टि नहीं किया गया। அதை நீங்கள் சரியான விதத்தில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். हम उसको ठीक रीति से समझ लेना चाहिए। और सही समझ चंगी तरह समझ लेना चाहिए। 1 யோவான் पहले यूहन्ना की पत्री पहला यूहन्ना 2ஆம் அதிகாரம் 2वां अध्याय 2वां अध्याय 15, 16, 17 வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது 15, 16, 17 वचन जब हम पढ़ते हैं, 15, 16, 17 वचन पढ़ेंगे नाल நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் புரியும். आप पढ़कर देखने से समझ सकेंगे। तुसी पढ़ोगे तो समझ सकोगे। संसार नाल मोह ना रखो, ना उन्हां वस्तां नाल जो संसार विच है। जे कोई संसार नाल मोह रखदा होवे तां ओहदे विच पिता दा प्रेम नहीं, क्योंकि सब कुछ जो संसार विच है अर्थात शरीर की कामना अते नेत्रां दी कामना अते जीवन दा अभिमान सो पिता तो नहीं सगो संसार तो है। अते संसार नाले ओदी कामना बीतती जाती है, पर जिहड़ा परमेश्वर की इच्छा उते चलता है वो सदा तक कायम रहता है। இங்கே வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? यहाँ पर शास्त्र क्या कहता है? पवित्र शास्त्र की कहते हैं உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ளவைகளிலும் நீங்கள் அன்பு கூற வேண்டாம். तुम ना तो संसार से और ना तो संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। तो हम संसार की वस्तुओं में मोह नहीं रखना चाहिए। மாம்சத்தின் இச்சை, கண்களின் இச்சை, ஜீவனத்தின் பெருமை இவைகள் ஆண்டவரால் உண்டானவைகள் அல்ல. शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। शरीर की कामना, नेत्रों की कामना, जीवन का घमंड परमेश्वर ने सृष्टि में किया गया। இவைகள் எல்லாம்
உலகத்தினால் உண்டானவைகள். ये सब पर संसार की ओर से ही हुआ. ये सारा संसार दे वल्लों सृष्टि कीता गया है. உலகமும் அதன் ஆசை இச்சைகளும் ஒளிந்து போகும். संसार उसकी सारी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाएंगी. संसार तो इसकी कामना बीतती जाती है. யோவான் 16ஆம் அதிகாரம் यूहन्ना रचित सुसमाचार का 16वां अध्याय यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय 33ஆம் வசனம் பத்தில பார்க்கும் பொழுது 33वां वचन जब हम पढ़ते हैं, 33 वचन पढ़ने देना. இயேசு இந்த உலகத்தை ஜெயித்தார். यीशु मसीह ने संसार पर जय पाया. अब यीशु मसीह ने संसार पे फतह पाई. அதனாலதான் நாம் இந்த உலகத்துக்குரியவைகளை நாம் உடுத்தக்கூடாது. इसीलिए हमें संसारिक वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए. ऐसे करके सभी संसारिक वस्त्र धारण नहीं करना இந்த चाहिए. உலகத்துக்குரியவங்கள மாதிரி நம்ம எதுவுமே செய்யக்கூடாது. इस संसारिक लोगों के समान हम कुछ भी नहीं करना चाहिए. समय संसार के समान कुछ नहीं करना चाहिए. இந்த மாம்சத்தை நாம் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். इस शरीर को हम वश में लाना चाहिए. समय शरीर में वास में होना चाहिए. ஒரு காலத்துல एक समय में एक समय से ஆண்டவரை அறிவதற்கு முன்பாக परमेश्वर को जानने से पहले परमेश्वर ने जानने तो पहला இந்த சரீரம் முழுவதும் பாவத்துக்கு அடிமையாக இருந்தது. ये शरीर पूरी रीति से पाप का गुलाम था. ये शरीर पूरी तरह पाप का गुलाम सी. ஆனால் இப்பொழுது அப்படி அல்ல. लेकिन अभी ऐसा नहीं. पर उन्हें इसलिए नहीं है. இப்ப ஆண்டவரை நாம் ஏற்றுக்கொண்டபடினால் अभी हमने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, इसलिए पर ऐसे हम परमेश्वर ने जान लिया. इसलिए வசனத்துக்கு நாம் அடிமைகளாக மாறுகிறோம். हम लोग वचन के दास बन जाते हैं. ऐसे वचन के दास बन जाते हैं. தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்கு அடிமைகளாய் மாறுகிறோம். परमेश्वर के वचन के लिए दास बन जाते हैं. ऐसे परमेश्वर के वचन के दास बन जाते हैं. ஆண்டவருடைய உபதேசத்துக்கு அடிமையாய் மாறுகிறோம். परमेश्वर के उपदेश के गुलाम बन जाते हैं. ऐसे परमेश्वर की तालीम के गुलाम बन जाते हैं. பரிசுத்த ஆவிக்கு நாம் அடிமைகளாக மாறுகிறோம். पवित्र आत्मा के लिए हम दास बन जाते ऐसे हैं. पवित्र आत्मा के दास बन जाते हैं. இப்பொழுது நமக்கு கிடைப்பது என்ன? अभी हमें क्या मिलता है? ऐसे समय की मिलता है. இந்த उலகத்தில் ஒருவன் ஆண்டவருக்காக வாழ்ந்தால் அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடியது என்ன? यदि एक मनुष्य संसार में रहते हुए परमेश्वर के लिए जीवन बिताएगा तो उसको क्या मिलेगा? इस संसार में जेकर इंसान परमेश्वर के लिए जीवन व्यतीत करेगा तो उसमें क्या मिलेगा? ரோமர் 6ஆம் அதிகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது रोमियों की पत्री का 6वां अध्याय रोमियो की पत्री 6वां अध्याय देखना. 6ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது 6वां अध्याय का 19वां वचन जब हम पढ़ते हैं, 6वां अध्याय 19 वचन देखना. முன்னே உங்களுடைய மாம்சத்தை அக்கிரமத்தை நடப்பிக்க ஒப்பு கொடுத்தீர்கள். पहले आपने अपने शरीर को कुकर्म अशुद्धता को करने के लिए सौंप दिया था. पहले तुसी अपने शरीर में गंदवा के कुतरम के लिए दुस्सौंप देता सी. இப்பொழுது உங்களுடைய அவயவங்களை நீதிக்கு அடிமைகளாக ஒப்பு கொடுங்கள். लेकिन अभी आप अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो. आते तिवे हुन अपने अंग धर्म की गुलामी विच पवित्र होने सौंप दियो. அப்படி ஒப்பு கொடுத்தால் என்ன கிடைக்கும்? ऐसे समर्पण करने से क्या मिलेगा? जेकर इस तरह सौंप दियोगे तो क्या मिलेगा? ரோமர் रोमियों की पत्री रोमियो की पत्री 6वां अध्याय 6वां अध्याय 22ஆம் वचனம் 22वां वचन. 22 वचन. पर हुण तुसा पाप तो छुट के अते परमेश्वर दे दास बन के पवित्रता दे लई अपना फल अते ओड़क नो दीपक जीवन पांदे हो. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो. இப்பொழுது நீங்கள் ஆண்டவருக்கு அடிமைகளாய் மாறினபடினால் अभी तुम परमेश्वर के दास बन गए, इसलिए इस तरह हम तुसी परमेश्वर के दास बनने ना பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று விட்டபடினால் पाप से स्वतंत्र होने के कारण पाप तो छूट के மாம்சத்தை நீங்கள் கட்டுப்படுத்த முடிகிறது என்றால் यदि आप शरीर को वश में कर सकते हो तो जेकर तुसी शरीर में वास विच कर लेंगे तो பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பலன். पवित्रता आपको मिलने वाला फल होगा. पवित्रता यदि नहीं तो हमें फल मिलेगा. முடிவோ நித்திய ஜீவன் இல்லாவிட்டால் சிங்காசனம். नहीं, और अंत आपको अनंत जीवन होगा, नहीं तो सिंहासन होगा. और अपने सदी पर जीवन जय सिंहासन होएगा. சாலமோன் अनेक யானைகளை கொன்று தந்தத்தினாலே ஒரு சிங்காசனத்தை செய்து வைத்தான். सुलेमान ने बहुत सारे हाथियों को मार डालकर एक हाथी दांत का सिंहासन बनाया. सुलेमान ने बहुत सारे हाथियों को मार के एक हाथी दांत का सिंहासन बनाया. முதலாவது நம்முடைய மாம்சத்தை கட்டுப்படுத்துவது. सबसे पहले अपने शरीर को वश में करना. सब तो पहले अपने शरीर में वास विच करना चाहिए. இரண்டாவது அதை பசும்பொன்னினால் மூடினான். दूसरा हम देखते हैं कि उसने उसको चोखे सोने से मढ़ाया. और दूसरा से देखते हैं कि उसने चोखे सोने नाल मरवाया. நம்முடைய எல்லாருக்கும் பெயர் விசுவாசிகள். हम सबों का नाम विश्वासी. साडा सब का नाम विश्वासी है. அப்படியானால் நான் தேவனுடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்க வேண்டும். ऐसा होने से हम परमेश्वर के वचन को विश्वास करना चाहिए. जेकर इस तरह तो सानू परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना चाहिए. இயேசுவை விசுவாசிக்க வேண்டும். यीशु मसीह को विश्वास करना चाहिए. यीशु मसीह पे विश्वास करना चाहिए. இயேசுவுடைய மரணத்தை விசுவாசிக்க வேண்டும். यीशु मसीह की मृत्यु को विश्वास करना यीशु चाहिए. मसीह की मौत पे विश्वास करना இயேசு चाहिए. உயிரோடு எழுந்ததை விசுவாசிக்க வேண்டும். यीशु मसीह जी उठा, उस विषय को विश्वास करना चाहिए. प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने पे विश्वास करना चाहिए. அப்படியானால் முதலாவது நாம் விசுவாசிகளாக மாற வேண்டும். ऐसा होने से सबसे पहले हम विश्वासी होकर बदल जाना चाहिए. जेकर इस तरह तो सब तो पहला सानू विश्वासी बन जाना चाहिए. யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் यूहन्ना रचित सुसमाचार का पहला अध्याय यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय 12ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது 12 वचन जब हम देखते हैं, 12 वचन देखने में
அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் வைக்கிற அத்தனை பேரும் அவருடைய பிள்ளைகளாகும்படி அதிகாரம் கொடுக்கிறார். जिन्होंने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया उन सबों को परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला. जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर निश्चय की थी उन्होंने परमेश्वर के पुत्र होने का हक दिया गया. அப்படியானால் பிள்ளைகளுக்கு பரலோக ராஜ்யத்திலே சுதந்திரம் உண்டு. ऐसा होने से परमेश्वर के बच्चों को स्वर्ग राज्य में मिरास है. जेकर इस तरह का परमेश्वर के बच्चों में स्वर्ग राज्य में चुना दिया मिरास है. இந்த உலகத்திலே நாம் ஒரு நல்ல விசுவாசிகளாக இருக்க வேண்டும். इस संसार में रहते समय अच्छे एक विश्वासी बनकर रहना चाहिए. इस संसार में समय चंगे विश्वासी बनकर रहना चाहिए. போராட்டங்கள் வரும்போது, कई प्रकार की परीक्षाएं आते समय, कई तरह में मलयुद्ध या संघर्ष होते समय, வரும்போது, समस्याएं आते समय, समस्या आते समय, தேவைகள் அதிகமாகும் போது, जब जरूरतें बढ़ती जाती हैं, बहुत सारी जरूरतें होते समय, வியாதி படுக்கைகளிலே, बीमारी के बिस्तरे में, बीमारी के बिस्तरे से, பிசாசின் போராட்டங்களிலே, शैतान के संघर्षों में, शैतान के नाल संघर्ष के समय, மனிதர்களுடைய போராட்டங்களிலே, मनुष्य की आजमाइशों में, मनुष्यों के संघर्ष के समय ஆண்டவரை விசுவாசிக்க வேண்டும். परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए. परमेश्वर की निष्ठा करनी चाहिए. நான் ஆராதிக்கிற தேவன் என்னை தப்புவிக்க வல்லவர். मैं आराधना करने वाला परमेश्वर मुझे छुड़ा सकता है. जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूँ शक्तिमान ஆண்டவர் என்னை சுகமாக்குவார். परमेश्वर मुझे चंगा कर सकता है. परमेश्वर मैंने चंगा कर सकता है. ஆண்டவர் என்னை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर मुझे आशीष करेगा. परमेश्वर मैंने बरकत देगा. ஆனால் முதலாவது நாம் தேவனை விசுவாசிக்க வேண்டும். इसलिए सबसे पहले हम परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए. इसलिए सब तो पहला समय परमेश्वर की नेचर रखनी चाहिए. ஒன்று மாம்சத்தை கட்டுப்படுத்துவது, एक शरीर को नियंत्रण करना, पहला शरीर में वासविच करना चाहिए. இரண்டாவது நம்ம மகா பரிசுத்தமான விசுவாசமாய் பசும்பொன்னினால் மூடப்பட வேண்டும். और दूसरा हम अति पवित्र विश्वास जो चौके सोने के तुल्य है उससे हम मड़वाया जाना चाहिए. अति दूजा अति पवित्र नेचर जो कि चौकी सोने के बराबर है उससे नाल मड़वाई जानी चाहिए. யூதா எழுதின நிருபத்திலே பார்க்கும் பொழுது, यूदा की पत्री में जब हम देखते हैं, यहूदा की पत्री में जो लिखा है 20ஆம் वचனத்திலே பார்க்கும் பொழுது, 20वें वचन में जब हम पढ़ते हैं, 20 वचन पढ़ने में நீங்களோ பிரியமானவர்களே, हे प्रियो, हे प्यारियों, உங்கள் மகா பரிசுத்தமான விசுவாசத்தின் மேல் உங்களை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். तुम अपने आप को अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए उसमें स्थिर हो जाओ. अपने आप में अपने आप पवित्र नेचर होते उससे हरी जाओ. ஒன்று தந்தத்தினால் ஒரு சிங்காசனம், एक हाथी दांत का एक सिंहासन, एक हाथी दंडा सिंहासन அதை பசும்பொன் தகட்டினால் மூடி வைத்தான். और उसे चौके सोने से मढ़ाया. और उसमें चौके सोने नाल मड़वाया गया. அந்த சிங்காசனத்துக்கு ஏறி போகணும்னா यदि इस सिंहासन पर चढ़कर जाना है तो इस सिंहासन देवते ऊपर चढ़ने के लिए 6 படிகளை அவன் வைத்திருந்தான். उसने 6 सीढ़ियों को रखा था. उसने 6 पौड़ियां बनाया. 7வது ஒரு படி இருந்தது. और 7वां एक सीढ़ी था. फिर 7वां एक पौड़ा भी सी. அதற்கு பெயர் பாதபடின்னு பேர் வச்சாங்க. उसका नाम पावदान रखा गया. और उसका नाम पायदान रखा गया. பிரியமானவர்களே, பரலோகத்திலே அந்த சிங்காசனத்துக்கு நாம் போக வேண்டுமானால், प्रिय लोगों, यदि स्वर्ग राज्य में उस सिंहासन में हम जाना है तो प्यारे जीकर से स्वर्गीय सिंहासन पे चढ़ना है तो 6 ஸ்டெப் இருக்கிறது. 6 कदम है. वैसे भी 6 कदम है. ஒன்று மனம் திரும்புதல், एक मन फिराव, एक तौबा, இரண்டாவது ஞானஸ்நானம். दूसरा बपतिस्मा. दूसरा पानी का बपतिस्मा. தயவு செய்து கவனிங்க, कृपया करके ध्यान दीजिए. कृपा करके ध्यान दियो. நீங்க பரலோகத்துக்கு போறதுக்கு எத்தனாவது படியில நிக்கிறீங்க? आप स्वर्ग में जाने के लिए कौन से सीढ़ी पर खड़े हो? तुसी स्वर्ग जानते नहीं केड़े पौड़े ते खड़े हो. சிங்காசனத்துக்கு போறதுக்கு எத்தனாவது ஸ்டெப்ல நீங்க நிக்கிறீங்க? सिंहासन में पहुंचने के लिए कौन से कदम पर आप खड़े हो? सिंहासन ते जानते नहीं तुसी केड़े पौड़े ते खड़े हो. நீங்க மனம் திரும்பினால் முதல் படியில நிக்கிறீங்க. यदि आपने मन फिराया हो तो आप पहली सीढ़ी पर हो. जेकर तुसी तौबा कीती है तो पहले पौड़े ते हो. ஞானஸ்நானம் எடுத்திருந்தா இரண்டாவது ஸ்டெப்ல நிக்கிறீங்க. यदि बपतिस्मा लिया हो तो दूसरी सीढ़ी पर खड़े हो. जेकर पानी का बपतिस्मा लिया तो दूसरे पौड़े ते हो. அபிஷேகம் பெற்றிருந்தா நீங்க மூணாவது படியில வந்து நிக்கிறீங்க. यदि पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया हो तो तीसरी सीढ़ी पर हो. जेकर पवित्र आत्मा का नशा प्राप्त किया तो तीसरे पौड़े ते हो. நாலாவது படி எதை காண்பிக்கிறது? चौथा सीढ़ी किसको दर्शाता है? அப்போஸ்தலருடைய நடவடிக்கைகள், प्रेरितों के काम. रसूलों में करता है. 2ஆம் அதிகாரத்திலே பார்க்கும் பொழுது दूसरा अध्याय में जब हम देखते हैं, दूसरा अध्याय देखने नाल 39-40 वचनத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது 49 और 40 वचन जब हम देखते हैं, 39 से 40 वचन देखते हैं. அப்போஸ்தலர் 2:40 பார்க்கும் பொழுது प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय का 40 वचन जब हम पढ़ते हैं, और रसूलों में करता है दूसरा अध्याय 40 वचन पढ़ने नाल மாறுபாடுள்ள இந்த சந்ததியை விட்டு விலகி உங்களை ரட்சித்துக் கொள்ள வேண்டும். कहा गया है कि आप अपनी टेढ़ी हटेली जाति से दूर होकर अपने आप को उद्धार कर लेना चाहिए. ऐसा क्या गया कि अपने आप में इस कभी पीढ़ी के कोलों बचा के रखो. இது வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தை காண்பிக்கிறது. ये अलगाव जीवन को दर्शाता है. ये अलग जीवन में दिखाता है. அல்லேலூயா. முதலாவது நீங்கள் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போவதற்கு
7 படி ஏறணும். எந்த படியில இப்ப இருக்கீங்கன்னு நீங்க பாருங்க. सबसे पहले स्वर्ग राज्य में यदि आपको सिंहासन में जाना है तो 7 सीढ़ियों में चढ़ना है। अभी आप जांच कर देख लीजिए कि कौन सी सीढ़ी पर आप खड़े हो। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਪੌੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੌੜੇ ਤੇ ਹੋ। முதலாவது நீ மனம் திரும்பி பாவத்தை விட்டிருந்தால் முதல் படியில் இருக்கிறாய். यदि आप पाप को छोड़कर मन फिराए हो तो सबसे पहली सीढ़ी में खड़े हो। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੌੜੇ ਤੇ ਹੋ। ஞானஸ்நானம் எடுத்திருந்தால் இரண்டாவது படியிலே வந்து விட்டாய். बपतिस्मा लिया है तो दूसरी सीढ़ी पर पहुंच चुके हो। बपतिस्मा ले चुके हो तो दूसरे पौड़े पे हो। அபிஷேகம் பெற்றிருந்தால் மூன்றாவது படியிலே வந்திருக்கிறாய். अभिषेक प्राप्त किया हो तो तीसरी सीढ़ी पर खड़े हो। नशा प्राप्त किया तो तीसरे पौड़े पे हो। இந்த உலகத்துல உன்னை நீ தனிமைப்படுத்திக் கொண்டு எல்லாரோடு சேர்ந்து வாழாமல் பாவிகளோடு, அக்கிரமக்காரர்களோடு, திருடர்களோடு, இன்னும் பலவிதமான பாவம் செய்கிற ஜனங்களோடு ஐக்கியப்படாமல் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளோடு நீ சேர்ந்து வேறுபாட்டின் ஜீவியம் செய்தால் நீ 4வது படியிலே வந்திருக்கிறாய். यदि आप इस संसार में रहते हुए एकल गांव का जीवन, चोरों के साथ, अधर्मियों के साथ और कई प्रकार के ऐसे काम, गंदे काम करने वालों को छोड़कर अलग एक जीवन बिताते हो तो आप चौथी सीढ़ी पर खड़े हो। जेकर तुसी इस संसार दे विच रहंदे हो, चोरां डाकुआं तो दूजे गंदे काम करने वालों तो दूर रहंदे हो, अलग विदा जीवन व्यतीत करदे हो तो तुसी चौथे पौड़े पे हो। முதலாம் சங்கீதத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது पहले भजन संहिता में जब हम देखते हैं, पहला जबूर विच देखन दे नाल இந்த 3 பேரோடு சேரக்கூடாது, உட்காரக்கூடாது, நடக்கக்கூடாது என்று சொல்லி இருக்கிறார். यहाँ पर 3 झुंड लोगों के साथ हम बैठना नहीं चाहिए, चलना नहीं चाहिए, खड़े नहीं रहना चाहिए करके कहा गया है। आते उथे 3 चुनाव के बारे कहा गया कि सानू उनके नाल बैठना नहीं चाहिए, खड़े नहीं होना चाहिए, चलना नहीं चाहिए। துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனையில் நீ நடக்கக்கூடாது. दुष्टों की युक्तियों पर हम नहीं चलना चाहिए। सानू दुष्टों की मत पे नहीं चलना चाहिए। பாவிகளுடைய வழிகளிலே நிற்கக்கூடாது. पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं रहना चाहिए। पापियों के राह विच खड़े नहीं होना चाहिए। பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்தில் நீ உட்காரக்கூடாது. ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना चाहिए। नखोलियों की झुंडी विच नहीं बैठना चाहिए। அபிஷேகம் பெற்ற பின்பு अभिषेक प्राप्त करने के बाद, नशा प्राप्त करने के बाद நாம் ஆண்டவரோடும் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளோடும் நாம் சேர்ந்து இருக்க வேண்டும். हम परमेश्वर और परमेश्वर के बच्चों के साथ मिलकर रहना चाहिए। सानू परमेश्वर के उसके बच्चों में मिलकर रहना चाहिए। நாம் துன்மார்க்கரோடு சேரக்கூடாது. हम दुष्टों के साथ नहीं मिलना चाहिए। सानू दुष्टों के नाल नहीं मिलना चाहिए। பாவிகளோடு சேரக்கூடாது. पापियों के साथ नहीं मिलना चाहिए। पापियों के नाल नहीं मिलना चाहिए। நாம் தவறான விதங்களிலே உட்கார்ந்து நாம் கதையடிக்க கூடாது. गलत रीति से बैठकर हम लोग ठट्टा नहीं करना चाहिए। सानू गलत तरीके नाल बैठ के मखौल नहीं करना चाहिए। நீங்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு வேறுபட்ட ஒரு வாழ்க்கைக்கு நீங்கள் வர வேண்டும். आप इस संसार को छोड़कर एक अलगाव जीवन में पहुंचना चाहिए। सानू इस संसार में छड़ के अलग जीवन में जाना चाहिए। சில காரியங்களை நீங்கள் பிரதிஷ்டை பண்ண வேண்டும். कुछ विषयों को प्रतिष्ठा करना चाहिए। कुछ गलों को तुम त्याग देना चाहिए। சில காரியங்களை நாம் விட்டுவிடும்படியாக தீர்மானிக்க வேண்டும். और कुछ विषयों को हम छोड़ देने के लिए निर्णय लेना चाहिए। कुछ गलों को छोड़ने के लिए सानू फैसला करना चाहिए। அப்படி வந்தால் ऐसे आने से நீ 4வது करेंगे तो நீ 4வது படியிலே வந்திருக்கிறாய். आप चौथी सीढ़ी पर आप पहुंचे हैं। तुसी चौथे पौड़े पे पहुंच गए हो। அடுத்ததாக நாம் பார்க்கும் பொழுது अगला जब हम देखते हैं, ज्यादा से अगला देखते हैं இந்த வாழ்க்கையிலே வியாதிகள் பலவீனங்கள் வரும். इस जीवन में कई प्रकार की बीमारी, कमजोरियां आएंगी। इस जीवन में कई तरह की बीमारियां कमजोरियां होंगी। அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுக்கு வியாதி வந்தது. प्रेरित पौलुस के जीवन में भी बीमारी आई। रसूल पौलुस में एक बीमारी आ गई। எப்பாபிராதித்து வியாதியாக இருந்தான். एपफ्रात भी बीमार था। इपफ्रादितुस में बीमारी आई। பேதுருவுடைய மாமி வியாதியாக இருந்தாள். पतरस की सास भी बीमार थी। पतरस की सास भी बीमार हुई। மனித வாழ்க்கையில வியாதி அடிக்கடி வரும். मनुष्य के जीवन में बार बार बीमारी तो आएगी। इंसान के जीवन में बार बार बीमारी आती है। இதுல நாம் உலகத்தில் உள்ள பரிகாரிகளை நாம் தேடி போக கூடாது. इन बीमारियों के लिए हम संसार के वैद्यों के पीछे नहीं जाना चाहिए। ऐसे नहीं सानू संसारिक डॉक्टर के पीछे नहीं जाना चाहिए। ஆண்டவர் என்னை சுகமாக்குவார். परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। परमेश्वर मैंने शिफा देवेगा। ஆண்டவர் என்னை விடுதலையாக்குவார். परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। परमेश्वर मैंने छुटकारा देवेगा। ஏனென்றால் क्योंकि நம்முடைய காலங்கள் ஆண்டவருடைய கரத்தில் இருக்கிறது. हमारे दिन परमेश्वर के हाथ में है। क्योंकि साडे दिन परमेश्वर के हाथ में हम ஆண்டவருடைய தழும்புகளால் நாம் குணமாகுவோம். परमेश्वर मसीह के कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं। परमेश्वर की कोड़े ने मातों से निरोग किए गए। இயேசு நம்முடைய நோய்களை சுமந்தார். यीशु मसीह ने हमारी बीमारियों को उठा लिया। प्रभु यीशु मसीह ने साडी बीमारियों को अपने ऊपर चुक लिया। நம்முடைய வியாதிக்காக இயேசு அடிக்கப்பட்டார். हमारी बीमारी के खातिर यीशु मसीह मारा गया। साडी बीमारियों के कारण प्रभु यीशु मसीह मारा गया। இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்லி இருக்கிறது. यीशु मसीह के बारे में कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह के बारे दस्या गया இந்த है। உலகத்தில் இருந்த பொழுது जब वो इस पृथ्वी पर था, इस संसार में रहने
में 39 சவுக்கடி அவர் பட்டார். 39 कोड़े उसको लगाए गए. उसमें 39 कोड़े मारे गए. நீங்க மெடிக்கல் சயின்ஸ் படித்து பாத்தீங்கன்னா, यदि मेडिकल साइंस में पढ़कर देखने से, अगर तुम मेडिकल साइंस पढ़ के देखोगे तो முழு உலகத்திலும் எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான வியாதிகள் இருக்கிறது. पूरे संसार में कितने हजारों रोग हैं. संसार में हजारों किस्म की बीमारियां हैं. ஆனா உலக சுகாதார நிறுவனம் என்ன செய்கிறது? लेकिन ये संसार का जो स्वास्थ्य केंद्र क्या करता है? सारे संसार का सेहत विभाग के केंद्र வியாதிகள் எல்லாம் பிரிச்சு அவங்க நோட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. वे लोग बीमारियों को अलग अलग करके विभाजित करके बताते हैं. उस बीमारियों को अलग अलग करके वंड के दसते हैं. அப்படி முழு உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா வியாதிகளையும் மெடிக்கல் சயின்ஸ்ல கணக்குல பார்க்கும்போது, ऐसे पूरे संसार की सारी बीमारियों को मेडिकल साइंस के आधार पर देखने से, जेकर सारे संसार की बीमारियों को मेडिकल साइंस में सेहत विभाग में गिन के देखिए எல்லா வியாதியையும் பிரிச்சு வைத்துக்கும் பொழுது 39 வியாதிகள் பிரிவாக பிரிக்கப்படுகிறது. तो सारी बीमारियों को विभाजित करने से 39 बीमारियां करके विभाजित की गई हैं. जेकर सारी बीमारियों को मुख्य बीमारियों में चुंडियता है 39 प्रकार दिया है. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா வியாதிகளையும் சுகமாக்கும்படியாக இயேசு கிறிஸ்து 39 சவுக்கடி பட்டுக் கொண்டார். इस संसार की सारी बीमारियों को चंगा करने के लिए यीशु मसीह 39 कोड़े उसके ऊपर लगाए गए. संसार की सारी बीमारियां तो शिफा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 39 कोड़े मारे गए. ஆனபடியால் நாம் இந்த நாட்களிலே பரலோகத்துக்கு போகணும்னா 5வது படி ஆண்டவர் நம்மை சுகமாக்குகிற தெய்வீக சுகம். इसलिए हम यदि 5वीं सीढ़ी में पहुंचना है तो ईश्वरीय चंगाई विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह मुझे चंगा कर सकता है. जेकर असि संसारी परमेश्वर के राज में जाना था इस संसार के विच समय शिफा देने के लिए परमेश्वर के वेला इलाही शिफा पे विश्वास करना चाहिए. என் பாவத்தை மன்னித்தவர், मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे पापा ने माफ करने वाला, என்னை பிசாசின் பிடியிலிருந்து விடுதலையாக்கினவர், मेरे शैतान में झगड़े हुए उस अवस्था से छुटकारा दिया हुआ परमेश्वर, मैंने शैतान को छुटकारा देने वाला परमेश्वर, என்னை பரலோகத்துக்கு கொண்டு பேசுகிற தெய்வம், मुझे स्वर्ग राज्य में ले जाने वाला परमेश्वर, मैंने स्वर्ग राज्य में लेके जाने वाला परमेश्वर, என்னையும் சுகமாக்குவார் என்று விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர் கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். चंगा भी करेगा करके विश्वास करने वाले लोग अपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोलिए. जो मैंने शिफा भी देगा जड़े विश्वास करते हैं हाथ खड़े करके हालेलुया कहो. அல்லேலூயா. அவனை ரட்சித்தவருக்கு உன்னை சுகமாக்க முடியும். जिस परमेश्वर ने आपको उद्धार किया वो आपको चंगा भी कर सकता है. जिसने तुम्हें मुक्ति दी है तो शिफा भी दे सकते हैं. ஒரு டாக்டரை நம்பி நீங்க போறீங்க, एक वैद्य को ढूंढ कर आप जाते हैं, डॉक्टर के आस रख के जानते हो, அவருக்கு சுகமாக்கும் சக்தி இருக்குன்னு நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்க. आप विश्वास करते हैं कि वो हमको चंगा करेगा. उसने विश्वास कर दिया कि उसके अंदर मैंने शिफा देने की शक्ति है. அவர் அதை படித்திருக்கிறார். हाँ, क्योंकि उन्होंने वो पढ़ाई की है. क्योंकि उसने पढ़ाई की थी. ஆனால் இயேசு வியாதியை நீக்க படித்தவர் அல்ல, வியாதியை நீக்கும்படியாக மரித்து ஜீவனை கொடுத்தவர். लेकिन यीशु मसीह बीमारी को चंगा करने के लिए उन्होंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन यीशु मसीह ने बीमारियों को चंगा करने के लिए वो मरकर जी उठा. पर बीमारियां तो शिफा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पढ़ाई नहीं की थी, पर वो बीमारियां तो शिफा देने के लिए मर के जी उठे. அன்றைக்கு அவர் மரித்தது மாத்திரமல்ல, उस दिन वो मरा केवल इतना नहीं, उस दिन केवल मरे ही नहीं, மரித்தேன் இதோ சதா காலங்களில் நான் ஜீவனோடு இருக்கிறேன். यीशु कहता है कि मैं मरा लेकिन सदा सर्वदा जीवित हूँ. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मर गया पर मैं जुगों जुग जिंदा हूँ. மரித்தேன் உலகத்தின் முடிவு வரையும் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன். मैं मरा लेकिन जगत के अंत तक मैं सर्वदा तुम्हारे संग हूँ. मैं मर गया पर मैं जुग के अंत तक सदा तोड़े नाल हूँ. இயேசு கிறிஸ்து மரித்து விட்டார். यीशु मसीह मर गया, प्रभु यीशु मसीह मर गए, அவரை அடக்கம் பண்ணி விட்டார்கள். उनको दफना दिया. उसमें दफनाया गया. ஆனால் பரிசுத்த ஆவி இறங்கின பொழுது लेकिन पवित्र आत्मा जब उतरा, और जब पवित्र आत्मा उतरा, வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? शास्त्र क्या कहता है? पवित्र शास्त्र की केंद्र பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கி அவரை எழுப்பினார். पवित्र आत्मा उतर कर उसको झिलाया. पवित्र आत्मा ने उतर के उसको जिवाया. இதுதான் சத்தியம். ये सच्चाई है. यही सच्चाई है. செத்து போகிற மனிதனை உயிரோடு எழுப்புகிறது இயேசுவின் மார்க்கம். यीशु का मार्ग मरे हुओं को जिलाने वाला मार्ग है. प्रभु यीशु मसीह का मार्ग मुर्दों में जीवंत है. கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பின ஆவி உங்களில் வாசமாய் இருந்தார். यीशु मसीह को जिस आत्मा ने मरे हुओं में से जिलाया वही आत्मा तुम में वास करने से, जिस आत्मा ने मसीह ने मुर्दों में जो जिवाया जेकर वही आत्मा थोड़े विश्वास कर देता है. எப்பேற்பட்ட வியாதியில இருந்தாலும் आप किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित होने से भी, किसी भी बीमारी नाल पीड़ित होने का சரியான அபிஷேகம் வரும் பொழுது நீங்கள் சுகமாக்கப்படுவீர்கள். सही अभिषेक उतरते समय आप चंगाई को प्राप्त करोगे. ठीक मसा उतरेगा तो तुम शिफा प्राप्त करोगे. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்திலே இந்த வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. रोमियों की पत्री 8वां अध्याय का 11 वचन में ये कहा गया है. रोमियों की पत्री 8वां अध्याय 11 वचन में दसा गया है. வெளிநாட்டுல கென்னத் ஹேகின் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு. विदेश में கென்னத் ஹேகின் हेनथ हैगिन बोल के एक व्यक्ति था. विदेश में केनेथ हैगिन नाम का एक व्यक्ति सी. பிறந்ததுல இருந்து அவர் நடக்கவே இல்லை. जन्म से ही वो लंगड़े थे. वो जन्म तो लंगड़ा सी. 8 வயசு வரைக்கும் நடக்கல. 8वीं उम्र तक नहीं चले. वो 8 साल तक नहीं चलिया.
அவங்க அம்மா 8 வயசு வரைக்கும் அவனை தூக்கி 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 கஷ்டப்பட்டு கடைசியில அவங்க சொன்னாங்க இந்த பிள்ளைய கொன்று சாகடிக்கிறேன்னு சொன்னாங்க. 8 साल से उसकी माँ उसको उठाते उठाते फिरती रहती थी और आखिरी में माँ ने कह दिया मैं इसको मार डालती हूँ. 8 साल तक उसकी माँ उसमें चुप चुप के थक गई सी थी. आखिर बीच उसने क्या कि मैं इसमें मार देंगी. ஏன்னா அந்த பிள்ளை வளர வளர அவனை தூக்கி எடுத்து பராமரிக்க அவங்களுக்கு முடியல. क्योंकि ये बच्चा जब बढ़ते गया उसको उठाकर उसका पालन पोषण वो कर नहीं सकी. क्योंकि बच्चा जब बढ़ता गया था उसमें चुप चुप के उसको पालन पोषण नहीं हो रहा सी. அந்த சகோதரியுடைய அம்மா வந்தாங்க. उस बहन की माँ आई. उस बहन की माँ आई. இந்த தாய் கோவத்துல ஒருவேளை பிள்ளைய கொன்னாலும் கொன்றுவா कि ये माँ गुस्से में इस बच्चे को शायद मार भी देगी. ये माँ शायद गुस्से के नाल उसको मार देगी. நான் கொண்டு போய் வளர்க்கறேன்னு அவங்க கொண்டு போயிட்டாங்க. मैं ले जाकर उसको पाल लूंगी बोलकर वो लेके चली गई. उसने सोचा कि मैं ले जाके इसमें पालूंगी. वो ले गई. அவங்க ஒரு 9 வருஷம் வளர்த்தாங்க. उन्होंने 9 साल उसका पालन पोषण किया. 9 साल तक उसका पालन पोषण किया. 17 வயது ஆகிவிட்டது. 17 उम्र का वो हो गया. 17 उम्र का हो गया. அவங்களுக்கு வயசாயிடுச்சு. वे भी बुजुर्ग हो गए. उसकी भी उम्र हो गई. அவங்களுக்கு என்ன பண்ணனும் தெரியல. वे नहीं जानते थे अभी क्या करें. उसको समझ नहीं आ रही थी कि उनकी करनी है. பேசுவான். वो लड़का बात करता था. वो लड़का गलता करता सी. ஆனா அவனால நடக்க முடியாது. கால்கள் எல்லாம் சூம்பி போயிடுச்சு. और उसके पांव सूखे थे इसलिए वो चल नहीं सकता था. उसने लत्ता सूखी हुई ऐसा नहीं इस करके चल नहीं सकता सी. இப்போ அந்த அம்மாவுக்கு வயசாயிடுச்சு. इस प्रकार वो माँ भी उम्र होते गया. आती 19 माँ बुजुर्ग होगी. அவங்களும் நினைச்சாங்க. उन्होंने भी सोचा. 8 வயசுலயே அந்த அம்மா அந்த பையனை கொல்லணும்னு சொன்னாங்க. கொன்றிருந்தா கூட நமக்கு பிரச்சனை இல்லாம இருந்திருக்குமோ அப்படின்னு யோசிச்சாங்க. उन्होंने ऐसा सोचा कि 8 उम्र में उसकी माँ ने कहा कि इसको मार डालेंगे. ऐसा करने से भी काफी था. तो उसने क्या कि 8 साल में उसकी माँ ने क्या सी कि मैं उसने मार देंगी जिक्र में ना लेके आंदी तब इन्हें समस्या ना होगी. இந்த நேரத்துல ऐसे समय में ஒரு பாஸ்டர் வந்து அந்த சகோதரனுக்கு இயேசுவை பத்தி சொல்லி இயேசுவை விசுவாசித்தால் तो यीशु मसीह को विश्वास करने से अगर तू परमेश्वर मसीह पे विश्वास करेगा உனக்கு சுகம் கிடைக்கும். तू चंगा हो जाएगा. तो शिफा मिल जाएगी. நீ பிரேயர் பண்ணு. तू प्रार्थना तो कर. प्रार्थना कर. ஆண்டவர் உன் ரூமுக்குள்ள வருவாரு. परमेश्वर तेरे कमरे में आएगा. परमेश्वर तेरे कमरे में छाएगा. உன்னை சுகமாக்குவாரு. तुझे चंगा करेगा. तो शिफा देगा. அத அந்த பையன் விசுவாசித்தான். उस लड़के ने इस बात को विश्वास किया. उस लड़के ने इस बात पे विश्वास किया. ஒரு நாள் एक दिन ஆண்டவர் அவன் ரூமுக்குள்ள வந்தார். परमेश्वर उसके कमरे में आया. प्रभु उसके कमरे में छाया. வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை आने वाले इतवार आने वाले इतवार காலையில सुबह सवेरे 8:45க்கு நான் உன்னை குணமாக்குவேன்னு சொன்னார். 8:45 बजे मैं तुझे चंगा करूंगा. 9 बजे मैं तेरी शिफा दूंगा. அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. वो बहुत ही खुश हो गया. उसमें बहुत खुशी हुई. பாட்டியை கூப்பிட்டான். पार्टी उनकी दादी को बुलाया. दादी ने बुलाया. ஆண்டவர் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில 8:45க்கு என்னை குணமாக்குறாரு. प्रभु ने कहा है कि आने वाले इतवार के दिन 8:45 बजे मुझे चंगा करेगा. उसने दसा कि प्रभु ने मैंने क्या आने वाले इतवार 8:45 बजे उन्हें शिफा देगा. பயங்கர சந்தோஷமா இருந்தார். वो बहुत ही खुश था. उसमें बहुत खुशी हुई. ஆனா அவங்க பாட்டிக்கு நம்பிக்கை இல்ல. लेकिन उसकी दादी ने इस विषय को विश्वास नहीं किया. और उसकी दादी ने विश्वास नहीं किया. அப்ப அந்த பையன் கேட்டான். तो उस लड़के ने पूछा. उस लड़के ने पूछा கர்த்தர் என்னை சுகமாக்கிட்டா यदि परमेश्वर मुझे चंगा कर देगा तो परमेश्वर ने शिफा देगा था. எனக்கு ஒரு पैंट शर्ट कोट எல்லாம் வாங்கி தாங்க. मुझे एक पैंट शर्ट कोट सब लेकर दे दीजिए. मैंने पैंट शर्ट पहनने के लिए लेके दियो. அப்ப அந்த பாட்டி சொல்லுச்சு. तब उस दादी ने कहा. उस दादी ने क्या ஒருவேளை இவனுக்கு ஒரு ஆசை. हो सकता है इसको ऐसा एक आग्रह है. हो सकता है इसके अंदर एक इच्छा है. கோட் ஷூட்லாம் எல்லாரும் மாதிரி போடணும் நடக்கணும்னு ஆசை. सबके समान कोट सूट पहन कर चलना है. सब भी तरह कोट पैंट शर्ट पहन के चलेंगे. அவன் நடக்கறானா இல்லையோ அவன் ஆசையை நிறைவேற்றுவோன்னு சொல்லி ஒரு கோட் ஷூட் வாங்கி வச்சான். चाहे वो चले या ना चले उसके इच्छा के मुताबिक उन्होंने जाकर एक कोट सूट खरीद कर उसको दे दिया. वो चले या चले पर उसकी इच्छा पूरा करने के लिए उसने कोट पैंट शर्ट அவங்க என்ன நினைச்சாங்க தெரியுமா? उन्होंने क्या सोचा पता है? बताओ उसने की सोचा ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில 8:45க்கு இவன் செத்து போயிடுவான் அப்படின்னு நினைச்சாங்க. उन्होंने सोचा कि इतवार सुबह 8:45 बजे ये मर जाएगा. उसने सोचा कि इतवार सवेरे 8:45 बजे मर जाएगा. ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில इतवार के दिन सुबह इतवार के दिन सवेरे அந்த பாட்டி அவனையே பாத்துக்கிட்டே இருக்கு. वो दादी उसको देख रही थी. वो दादी उसने देखती रही. மணி 8:20 समय 8:20 हो चुका था. समय 8 हो गया. ஆனா அவனுக்குள்ள ஒண்ணுமே நடக்கல. அவன் படுத்தே கிடக்குறான். लेकिन वो लेटा ही हुआ था कुछ भी नहीं हुआ. और उसके अंदर कोई हिलजुल नहीं सी लेटा आया सी. அவங்க பெயர் கிறிஸ்தவர்கள். उनका नाम मसीही है. उसका नाम मसीही है. அது உட்கார்ந்து பார்த்தது. वो बैठ कर देखा. उसने बैठ के देखा ஒண்ணும் நடக்கல. कुछ भी नहीं हुआ. कुछ नहीं हुआ.
அது போய் குளிக்க போயிடுச்சு. वो नहाने चली गई, वो नहाने चली गई, அவங்க சர்ச்சுக்கு போறதுக்காக குளிக்க போயிட்டாங்க. वो चर्च में जाने के लिए स्नान करने चली गई, वो चर्च जाने स्नान करने चली அடுத்த गई. செகண்ட் அந்த ரூம் முழுவதும் ஒரு மேகம் வந்து இறங்கிடுச்சு. अगले सेकंड ही उस पूरे कमरे में बादल आकर छा गया, और तो अगले सेकंड के कमरे के बीच बदल छा गया. ஆண்டவர் அவனை தொட்டார். परमेश्वर ने उसको छुआ, परमेश्वर ने उसने छुआ, உடனே அவன் குதிச்சு எழும்பி நின்னுட்டான். तुरंत वो कूद कर खड़ा हो गया, तुरंत तो कूद के खड़ा हो गया. ஆண்டவர் அவனை ஆசீர்வதிச்சிட்டு போயிட்டார். परमेश्वर ने उसको आशीष करके परमेश्वर चला गया, परमेश्वर उसने बरकत देके चला गया. அவன் வேகமா எழும்பி அழகா கோட் ஷூட் எல்லாம் போட்டு நிற்க ஆரம்பிச்சிட்டான். वो तुरंत जल्दी से उठा, कोट सूट पहन लिया और खड़ा हो गया. वो तो उसने तुरंत उठ के पैंट शर्ट कोट पहन के खड़ा हो गया. பாட்டி குளிச்சு பரப்பிட்டு அவங்க வந்தாங்க. जो दादी थी वो स्नान करके आकर तैयार होकर खड़ी हुई, नानी आके स्नान करके तैयार करके होके खड़ी हुई. அவங்களுக்கு இவன் யாருன்னே தெரியல. वो पहचान नहीं सकी कि ये कौन है, वो उसने पहचान नहीं सकी कि कौन है, ஏன்னா இவன் முகம் மாறிடுச்சு. क्योंकि इसका चेहरा बदल गया, क्योंकि उसका चेहरा கை बदल गया, கால்கள் எல்லாம் மாறிவிட்டது. अच्छे हाथ पांव हो गए, हाथ पैर बदल गए. அற்புதமாய் அவன் நின்னுகிட்டு இருந்தான். अद्भुत रीति से वो खड़ा वो था. अद्भुत तरीके में खड़ा सी. அவங்க கேட்டாங்க நீ யாரு? नानी ने पूछा कि तुम कौन हो, वो उसने पूछा तू कौन है. அவன் சொன்னா நான் தான் பாட்டி, நான் தான். ஆண்டவர் என்னை 8:45 குணமாக்கி விட்டார். उसने कहा कि दादी मैं ही हूँ, 8:45 बजे परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया. तो उसने क्या नानी मैं नहीं है, परमेश्वर ने मैंने 8:45 बजे शिफा दे दी थी. பிரியமானவர்களே, प्रिय लोग, प्यारे हो, 75 वयது வரை அவர் ஊழியம் செய்தார். 75 उम्र तक उन्होंने सेवा किया. उसने 75 साल तक सेवा की थी. 75 வயசுல ஒரு ஆள் வந்து அவர்கிட்ட பேட்டி எடுத்தார். 75 साल में एक व्यक्ति ने आकर उससे पूछताछ की. 75 साल तक तो जब सीता एक इस व्यक्ति ने आके उसने पूछगिछ की थी. உங்களுக்கு वयசாயிடுச்சு இல்ல? आप तो इतने बुजुर्ग हो गए, तो इतने बुजुर्ग हो गए, ஏன் இரவு பகல் ஊழியம் செய்றீங்க? क्यों रात दिन सेवा करते हो? क्यों दिन रात सेवा कर दो. அப்ப அவர் என்ன சொன்னாரு? तब उन्होंने क्या कहा, उसने की क्या, நான் 17 வருஷமா நடக்காம கிடந்த ஒரு ஆள். मैं 17 साल से ना चलने वाला एक व्यक्ति था, मैं 17 साल तक एक ना चलने वाला व्यक्ति थी. இயேசு என்னை குணமாக்கினார். यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया. यीशु मसीह ने मैंने शिफा दी थी. அதனால உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் இயேசுவுக்காக நான் ஊழியம் செய்வேன். इसलिए जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं यीशु मसीह की सेवा करूंगा. इस करके जब तक मेरा जीवन में मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा करूंगा. प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्यारे लोग, சிங்காசனத்துக்கு போக வேண்டுமானால் ஆண்டவர் உங்களை குணமாக்குகிற ஒரு பழக்கம் நீங்கள் ஏற்படுத்த வேண்டும். यदि आप सिंहासन में पहुंचना चाहते हैं तो आप यीशु मसीह मुझे चंगा कर सकता है, उस बात का आप अभ्यास करना चाहिए. अगर किसी सिंहासन की जाना चाहते हो तो हमें इस बात का निश्चय करनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह में शिफा दे सकता है. எனக்காக மரித்த இயேசுவுக்கு என்னை சுகமாக்க வல்லமை உண்டு என்று எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि जो यीशु मसीह मेरे लिए मरा वो मुझे चंगा भी कर सकता है? कितने लोग विश्वास करते हैं कि जेड़ा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा मैंने शिफा भी दे सकता அப்படி है. விசுவாசிக்கிற அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். ऐसे विश्वास करने वाले लोग हालेलुया बोलिए. विश्वास करने वाले हालेलुया को. அல்லேலூயா. அன்றைக்கு 8:45 அந்த மனிதனை சுகமாக்கினவர். उस दिन 9:15 बजे उस व्यक्ति को चंगा किया हुआ परमेश्वर. उस दिन उस व्यक्ति ने 9:15 बजे शिफा देने वाला भी है परमेश्वर. இப்ப 8:45 உன்னை குணமாக்க வேண்டும். अभी भी आपको 9:15 बजे चंगा करना चाहिए. ये तो हमें 9:15 बजे शिफा देनी चाहिए. எந்த வியாதியில நீ வந்திருந்தாலும், किसी भी प्रकार की बीमारी से क्यों ना पाए हो, किसी भी बीमारी नाल क्यों ना आए எத்தனை हो, வருஷம் நீ வியாதியில இருந்தாலும், कितने वर्ष आप पीड़ित होने से भी, कितने सालों तो बीमार होते भी, எத்தனை வருஷம் மருந்து எடுத்து சுகமாகாவிட்டாலும், कितने साल दवाई लेकर चंगे नहीं होने से भी, कितने सालों तो दवाई लेके शिफा ना पाने बाद இயேசு என்னை குணமாக்குவார் என்று நீ விசுவாசிப்பாயாக. यीशु मुझे चंगा करेगा करके तुम विश्वास करो. विश्वास करो प्रभु यीशु मसीह ने शिफा देगा. என்ன வியாதி வந்தாலும் ஆண்டவர் உன்னை சுகமாக்கி விட்டால் நீ 5வது படிக்கு சிங்காசனத்துக்கு வந்து விட்டாய். यदि किसी भी प्रकार की बीमारी से यीशु मसीह आपको चंगा कर दिया तो आप 5वीं सीढ़ी पर खड़े हो. जैसे प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें किसी भी बीमारी को शिफा दी है तो तुम 5वें पौधे पे खड़े हो. அடுத்ததாக ஒரு படி இருக்கிறது. अगला एक सीढ़ी है, आते एक और अगला पौधा है, அந்த படிதான் பரிசுத்த வாழ்க்கை. वो ही पवित्र जीवन. आते वो पवित्र जीवन है. எப்படி ஒரு மனிதன் தெய்வீக சுகத்துல நிற்கும் பொழுது விசுவாச ஜீவன் செய்கிறானோ, कि जिस प्रकार एक व्यक्ति ईश्वरी चंगाई में खड़े रहते समय विश्वास जीवन बिताता है, दूसरा एक व्यक्ति इलाज शिफाई खड़ा होकर निश्चय वाला जीवन व्यतीत करते हैं. 6வது படி பரிசுத்த ஜீவியம். 6वां सीढ़ी पवित्र जीवन. 6वां पौधा पवित्र जीवन. பைபிள் என்ன சொல்லுகிறது? शास्त्र क्या कहता है? बाइबल की कहती है பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிப்பது இல்லை. पवित्रता के बिना
कदापि कोई परमेश्वर को देखने ना सकेगा, पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को कभी नहीं देख सकता, ஏனென்றால் ஆண்டவர் பரிசுத்தம் உள்ளவர், क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, அவர் அன்புள்ளவர், वो प्रेम परमेश्वर वो है, प्रेमी परमेश्वर है, ஆனால் அதே நேரத்தில் அவர் பரிசுத்தம் உள்ளவர். लेकिन उसी समय में वो पवित्र परमेश्वर है। और उसी समय पवित्र परमेश्वर भी है। அதனால தான் பேதுருவிலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது इसलिए पत्रस की पत्री में हम पढ़ते हैं, ऐसे करके पत्रस से पढ़ने समय முதலாம் பேதுரு முதலாம் அதிகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது पहली पत्रस की पत्री का पहला अध्याय, पहला पत्रस पहले अध्याय देखने नाल உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தம் உள்ளவர். जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया वो पवित्र परमेश्वर है। ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ वाला पवित्र परमेश्वर है। முதலாம் பேதுரு முதலாம் அதிகாரம் 15 16 வசனங்கள். पहले पत्रस की पत्री पहला अध्याय का 15-16 वचन। पहला पत्रस पहला अध्याय 15-16 वचन। सगो जिਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ मैं पवित्र हाँ। உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல உங்கள் நடக்கைகளில் எல்லாவற்றிலேயும் நீங்கள் பரிசுத்தராய் இருங்கள். तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। जिਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ वाला पवित्र है, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ पवित्र ਹੋਵੋ, நான் பரிசுத்தர், क्योंकि मैं पवित्र हूँ, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, நீங்களும் பரிசுத்தராய் இருங்கள். इसलिए तुम भी पवित्र बन इसलिए जाओ। ਤੁਸੀਂ भी पवित्र बनो। அதனால் ஒரு மனிதனுடைய பூரணம் என்று சொல்லுவது பரிசுத்தத்தில் அடங்கி இருக்கிறது. इसलिए एक मनुष्य की सिद्धता पवित्रता ही में है। ऐसे एक व्यक्ति की सिद्धता पवित्रता ਵਿੱਚ है। பார்வையில் பரிசுத்தம், दृष्टि में पवित्रता ही, नजर ਵਿੱਚ पवित्रता है, சிந்தையில் பரிசுத்தம், विचार में पवित्रता ही, ख्याल ਵਿੱਚ पवित्रता है, பேச்சில் பரிசுத்தம், बातचीत में पवित्रता ही, गलबात ਵਿੱਚ पवित्रता है, உடையில் பரிசுத்தம். वस्त्र में पवित्रता ही। पहनावे ਵਿੱਚ पवित्रता है। வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? शास्त्र क्या कहता है? पवित्र शास्त्र की केंद्र है। இதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள். जो लोग अपने मन में पवित्र हैं वे लोग धन्य हैं, वे लोग तानवीन ਜਿਹੜੇ परमेश्वर शुद्धवान को ਨੇ देखेंगे। तानवीन ਜਿਹੜੇ शुद्धवान ਨੇ पवित्र परमेश्वर ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், जो लोग हृदय में शुद्ध है वे लोग धन्य हैं, तानवीन ਜਿਹੜੇ शुद्धवान ਹਨ அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள். वे लोग परमेश्वर को देखेंगे। वो परमेश्वर ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। இந்த லெவலுக்கு நம்ம வரும் பொழுது जब हम इस दर्जे में पहुंचते हैं, जब ਅਸੀਂ इस पद्धर पे पहुंचते நாம் हैं, போய் சிங்காசனத்துல உட்காருவோம். हम जाकर सिंहासन में बैठेंगे। तब ਅਸੀਂ जाके सिंहासन पे बैठेंगे। அப்பொழுது நமக்கு கீழே காலுக்கு கீழே ஒரு படி இருக்கும். तब हमारे पांव के नीचे एक पांवदान होगा, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਪਾयदान அதுக்கு होगा। பெயர் பாதபடி. उसका नाम पांवदान। उसका नाम पायदान है। ஏசாயா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் यशायाह नबी की पुस्तक यशायाह नबी की किताब 66 அதிகாரம் 66 अध्याय 66 अध्याय முதலாம் वचனத்தை பார்க்கும் பொழுது पहला वचन जब हम पढ़ते हैं, पहला वचन देखने के नाल பூமி எனக்கு பாதபடி, पृथ्वी मेरी पांव की चौकी है। धरती मेरे पैर रखने की चौकी है। இந்த 6 படியை தாண்டி உலகத்தை நீ மிதிக்கணும். इस 6 सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने के बाद आप इस संसार को रोनना चाहिए। इन 6 पौधों पे चढ़ के तुम्हें संसार में पैरों का कुछ मिदना चाहिए। இந்த உலகத்துல உனக்கு எந்த பிடியும் இருக்க கூடாது. इस संसार में हमें कोई भी पकड़ नहीं होना चाहिए। इस संसार में सभी कोई पकड़ नहीं होनी चाहिए। இந்த உலகத்துக்குரிய எந்த போராட்டங்களும் உனக்கு இருக்க கூடாது. इस संसार की कोई भी आजमाइशें आपके जीवन में नहीं होना इस चाहिए। संसार की कोई भी आजमाइश साडे विच नहीं होनी चाहिए। இயேசு தன்னை பத்தி என்ன சொன்னாரு? यीशु मसीह ने अपने बारे में क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे की क्या? நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன். मैं संसार के ऊपर जय पाया। मैं संसार से फतह पाई है। திடன் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன். दृढ़ हो, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार पर जय पाया है। हौसला रखो, मैं जगत में जीत लिया है। இயேசு கிறிஸ்து உலகத்தை ஜெயித்தார். यीशु मसीह ने संसार पर जय पाया। प्रभु यीशु मसीह ने जगत में जीत लिया। ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை உலகத்தை ஜெயிக்க வேண்டும். एक परमेश्वर का संतान संसार के ऊपर जय पाना चाहिए। परमेश्वर का एक बच्चा संसार से जितना पुराना நாம் चाहिए। உலகத்தை ஜெயிக்காவிட்டால் அது பாதபடியாக மாறாது. यदि हम संसार के ऊपर जय नहीं पाएंगे तो वो हमारा पावदान नहीं बनेगा। जेकर से संसार से फतह नहीं पाएंगे तो सब वो साडा पायदान नहीं हो सकता। முதலாம் யோவானிலே நாம் பார்க்கும் பொழுது पहले यूहन्ना की पत्री में जो हम देखते पहले हैं, यूहन्ना में देखने दे समय இங்கே வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? यहाँ पर शास्त्र क्या कहता है? एक ही पवित्र शास्त्र की केंद्र முதலாம் யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் पहले यूहन्ना की पत्री का 5वां पहला अध्याय यूहन्ना 5वां अध्याय 4ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது 4था वचन जब हम देखते हैं, चौथा वचन देखने के नाल தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும். जो कोई भी परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न है वो संसार पर जय प्राप्त करता और एक है। जोड़ा परमेश्वर तो जन्मे हो संसार पे फतह पाता है। நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம். और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। अभी साडी नेचर जिसे नाल से संसार से फतह पाते हैं। அதனாலதான் பெந்தேகோஸ்தேக்காரர்கள் इसीलिए पेंतकोस्त के लोग, ऐसे करके पंथकोस से लोग நாம் மருந்து எடுக்கிறது இல்ல, हम दवाई नहीं लेते, ऐसी दवाई नहीं खाते,
நாம் நகை போடுறது இல்ல, गहने नहीं पहनते, ਅਸੀਂ गहने नहीं पहनते, இந்த உலகத்துல ஆசைக்காக மீச தாடி எல்லாம் வைக்கிறது இல்ல, इस संसार के लोगों के समान मूंछ दाढ़ी सब नहीं रखते, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛਾਂ नहीं रखते, உலகத்தை மாதிரி சுருட்டி விடுறது இல்ல, संसार के समान बालों को नहीं संवारते, संसार की तरह वालों को नहीं संभालते, மத்தவங்கள மாதிரி நம்ம உடுத்துகிறது கிடையாது, दूसरों के समान हम वस्त्र धारण नहीं करते, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ மத்தவங்கள ਪਹਿਨਦੇ, மாதிரி நம்ம சாப்பிடுறது கிடையாது, दूसरों के समान नहीं खाते, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, நமக்குன்னு சில உபவாசங்கள் இருக்கு, हमारे लिए कई उपवास हैं, ਸਾਡੇ ਲਈ कुछ व्रत ਹਨ, நாம் இந்த உலகத்துக்குரியவர்கள் அல்ல, हम इस संसार के नहीं हैं, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ नहीं ਹਾਂ, நாம் பரலோகத்துக்கு உரியவர்கள், क्योंकि हम स्वर्ग के हैं। क्योंकि ਅਸੀਂ स्वर्ग ਦੇ ਹਾਂ। இந்த 6 படியை தாண்டி நீ உலகத்தை ஜெயித்தீனா இந்த உலகம் உனக்கு ஒரு பாதபடியாக, பூமி உனக்கு பாதபடியாக மாறும், நீ சிங்காசனத்திலே உட்காருவாய், यदि इस 6 सीढ़ी को पार करते हुए आप संसार के पर जय पाओगे तो संसार आपका पावदान बन जाएगा और आप सिंहासन पर बैठने पाओगे। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਇਦਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। இது எல்லாராலும் முடியாது, सबसे ये नहीं हो सकता। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ नहीं हो सकता। அந்த சிங்காசனத்துல அந்த படியில ஏறும்போது उस सिंहासन के लिए सीढ़ियों पर चढ़ते समय, ਇਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ஒவ்வொரு படியிலயும் 2 சிங்கங்கள் நிக்கிற மாதிரி இருக்கும், क्योंकि एक एक सीढ़ी में 2-2 सिंह खड़े हुए लगते हैं। क्योंकि एक एक पौड़े पे 2-2 शेर बैठे हैं। இது எதை காண்பிக்கிறது? ये किसको दर्शाता है? किस काल में दिखाते हैं? நீதிமான்கள் சிங்கத்தை போல தைரியமாய் இருப்பார்கள், धर्मी जन जवान सिंह के समान निडर रहते हैं। धर्मी जन शेर की तरह निडर रहता है। மிகுந்த பலனுக்கு ஏதுவான உங்களுடைய தைரியத்தை விட்டு விடாதிருங்கள், हमारा जो हिम्मत है हम कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सानू कदे भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। இந்த மார்க்கத்துல நீங்க வாழணும்னா சிங்காசனத்துக்கு போகணும்னா போல்டா இருக்கணும், यदि इस मार्ग में आपको जीना है, सिंहासन में पहुंचना है तो आप हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जेकर तुसी इस मार्ग पे चलना, सिंहासन पे पहुंचना तो सानू अपने जीवन दे विच हिम्मत रखनी चाहिए। மனுஷனுக்கு பயப்படக்கூடாது, मनुष्य को देखकर डरना नहीं चाहिए, इंसाना तो डरना नहीं चाहिए, நண்பர்களுக்கு பயப்படக்கூடாது, मित्रों से डरना नहीं चाहिए, दोस्तों तो डरना नहीं चाहिए, சமுதாயத்துக்கு பயப்படக்கூடாது, समुदाय को देखकर डरना नहीं चाहिए, समुदाय को देख कर डरना चाहिए, ஊர்ல உள்ள ஜனங்களுக்கு பயப்படக்கூடாது, गांव के लोगों को देखकर डरना नहीं चाहिए, के लोगों को देख के डरना नहीं चाहिए, உலகத்தில் உள்ள போராட்டங்களுக்கு சட்டங்களுக்கு நீங்கள் பயப்படக்கூடாது, लोग संसार के सारे नियमों की व्यवस्था से डरना नहीं चाहिए। संसार के नियम तो व्यवस्था तो डरना नहीं चाहिए। தானியேலின் புத்தகத்துல பார்க்கும் பொழுது दानियल की पुस्तक में जब हम देखते हैं, दानियल की किताब में देखने वाले சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோவை கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறார்கள், शद्रक मेशक आबेदनेगो को ले आकर खड़ा करते हैं। शद्रक मेशक अबेदनेगो को लाके खड़ा किया இந்த गया। சிலையை நீ பணிந்து கொள்ள வேண்டும், तो इस मूर्ति को दंडवत कर। तुसी इस मूर्ति में मत्था टेको, நீங்கள் இதை பணிந்து கொள்ளாவிட்டால் यदि तुम इसका दंडवत नहीं करोगे जे तुसी इसमें मत्था नहीं टेकोगे நீங்கள் 7 மடங்கு அக்கினி சூளையிலே போடப்படுவீர்கள், आप लोग 7 गुने उस अग्नि के ज्वाला में डाल दिए जाओगे। तब तुसी 7 गुना ताई हुई पट्टी में छुटे जाओगे। அவங்க என்ன சொன்னாங்க? तब उन्होंने क्या तो किया? उन्होंने क्या, நாங்கள் இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவர், हम जिस परमेश्वर की निरंतर उपासना करते हैं वो हमें छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है। ਅਸੀਂ जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं उसे छुड़ाने के लिए समर्थी है। அப்படி அவள் தப்புவியாமல் போனாலும் நாங்கள் நீர் உண்டு பண்ணின பொற்சிலையை வணங்க மாட்டோம், यदि वो हमें ना भी छुड़ाए तो भी हम तो बनाई हुई इस मूर्ति की दंडवत नहीं करेंगे। जेकर उसे नहीं भी छुड़ाएगा तब भी ਅਸੀਂ तेरी बनाई हुई मूर्ति में मत्था नहीं टेकांगे। தானியேல் 3ஆம் அதிகாரம் दानियल की पुस्तक 3रा अध्याय दानियल की किताब 3 अध्याय 17-18 வசனங்களில் இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, 17-18 वचन में ये कहा गया है, 18 वचन में लिखा है, பயந்தவர்கள் இந்த மார்க்கத்தில் இருக்க முடியாது, भयभीत लोग इस मार्ग में नहीं रह सकते, भोग लोग इस रास्ते से नहीं चल सकते। உலகத்துக்கு நீ பயப்படக்கூடாது, संसार को देखकर अब डरना नहीं हमें चाहिए, संसार में देख के डरना नहीं चाहिए, மரணத்துக்கு நீ பயப்படக்கூடாது, मृत्यु के लिए डरना नहीं चाहिए, हमें मौत तो डरना नहीं चाहिए, இந்த உலகத்தில் உள்ள எந்த வல்லமைக்கு நீ பயப்படக்கூடாது, इस संसार की किसी भी शक्ति को देखकर डरना नहीं संसार चाहिए। की किसी भी शक्ति तो डरना नहीं चाहिए। என்றைக்காவது ஒரு நாள் மரணம் வரும், நாம் மரணத்தை கடந்து போக வேண்டும், किसी न किसी एक दिन मृत्यु जरूर आएगी, हम मृत्यु पर प्रबल हो जाना किसी चाहिए। न किसी दिन मौत आएगी, समय मौत की फतह पानी चाहिए। அப்படினால் நாம் இந்த சிங்காசனத்துக்கு போக வேண்டுமானால் தைரியமாக ஜீவனை கொடுக்கக்கூடியவர்களாய் மாற வேண்டும், इसलिए यदि हमें सिंहासन जाना है तो हिम्मत के साथ अपने प्राण उंडेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए जैसे सिंहासन से जाने का समय दिलेरी नाल अपना जीवन डोल देने के लिए तैयार रहना चाहिए। இயேசுவுக்காக ஜீவனை கொடுக்கிற ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் தேவை, यीशु के लिए प्राण अर्पण करने वाले एक झुंड के लोग की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के लिए जान देने वाले एक चुन लोगों की जरूरत है। நான் அந்த சிங்காசனத்துக்கு போக வேண்டும், मैं उस सिंहासन में जाना चाहिए। मैं सिंहासन से जाना चाहिए। அப்படியானால் நான் இயேசுவுக்காக நிற்பேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் எத்தனை பேர்? ऐसा होने से मैं यीशु मसीह के लिए खड़ा रहूंगा, ऐसे बोलने वाले कितने हैं? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਰਹਾਂਗਾ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। என்ன வந்தாலும் இயேசுவுக்காக நிற்பேன் சொல்றவங்க கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க। कुछ भी मेरे जीवन में आने से भी मैं यीशु मसीह के लिए खड़ा रहूंगा, ऐसे बोलने वाले लोग अपने हाथों को उठाकर हालेलुया
प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़ा रहांगा। इसलिए कहने वाले हाथ खड़े करके हालेलुया कहो। இயேசுவுக்காக சாகும்படியாக ஜீவனை கொடுக்கும்படியான ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் இந்த ஊரிலே தேவை। यीशु के लिए मरने के लिए जीवन बिताने के लिए एक झुंड के लोग इस देश में भी अवश्य है। इस जगह बीचो प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन देने उससे अपना जीवन देने एक झुंड लोग चाहिए। நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள், अच्छी तरह समझ लीजिए। चंगी तरह जान लो, உங்களுக்கு உரிய சிங்காசனத்தை நீங்கள் பரலோகத்தில் போய் பெற்றுக்கொள்ளாவிட்டால், यदि आपका जो सिंहासन स्वर्ग में है उसको आप नहीं हासिल करोगे तो स्वर्ग में ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ सिंहासन है जे तुम उसको हासिल नहीं करोगे तो மாம்சத்தை கட்டுப்படுத்தி शरीर को नियंत्रण करके शरीर में वासविच करके பரிசுத்த ஜீவியம் செய்து पवित्र जीवन बिता के पवित्र जीवन बिता के 7 படி ஏறி அந்த சிங்காசனத்துக்கு நீங்கள் போகாவிட்டால், 7 कदम सीढ़ी चढ़कर उस सिंहासन पर नहीं पहुंचने से 7 पौधे चढ़ के उस सिंहासन पे नहीं पहुंचोगे तो நாம் வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்புக்கு முன்னால கை கட்டி குற்றவாளிகளாக நிற்போம்। हम उस श्वेत सिंहासन के सामने एक दोषी के समान खड़े होंगे। तो साढ़े हाथ पर बंद के सामने चिट्टे न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा किया जाएगा। தயவு செய்து யாரும் வெள்ளை சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக போய் நின்று விடக் கூடாது। कृपया करके कोई भी श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा नहीं रहना चाहिए। कृपया करके कोई भी इस चिट्टे न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए। வெளிப்படுத்தல் प्रकाशित वाक्य की पुस्तक प्रकाश की पोथी 20ஆம் அதிகாரம் 20वां अध्याय 11, 12 वचनங்கள் 11, 12वां वचन। 11-12 वचन। फिर मैं एक वड्डा अति चिट्टा सिंहासन ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੱਠ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਡੇ ਕੀ ਛੋਟੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਖੋਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਉ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। இதே சிங்காசனத்தை தானியேலின் புஸ்தகத்தில் பார்க்கும் பொழுது, ये सिंहासन को दानियल की पुस्तक में जब हम देखते हैं, ऐसे सिंहासन के बारे दानियल की किताब विच देखने दे नाल 7ஆம் அதிகாரம் 7वां अध्याय 7वां अध्याय 9-10 वचनங்கள் 9 और 10वां वचन। 9-10 वचन। मैं इत्थों तक वेखता रहा कि सिंहासन रखे गए अति अत प्राचीन बैठ गया अति ओदा वस्त्र बर्फ वर्गा चिट्टा सी अति ओदे सिर दे वाल उन वर्गे सुथरे। ओदा सिंहासन अग दी लाट वर्गा सी अति उस दे पहिए बलदी अग वर्गे सन। एक अग वाली नदी निकली जो ओदी अगों दी वगदी सी। हजारा ही हजार ओदी टहल करदे सन अति लखां दर लख ओदी अगे खलोते सन। न्याय हुंदा सी अति पोथियां खुलियां हुईयां सन। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। நாம் பரலோகத்துக்குரிய சிங்காசனத்துக்குரிய வாழ்க்கை வாழ்ந்து நாம் பரலோகத்துக்கு போகாவிட்டால் வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்பிலே நின்று நாம் நியாயம் தீர்க்கப்பட்டு நரகத்துக்கு தள்ளப்படுவோம்। यदि हम लोग स्वर्ग में जो सिंहासन हमारे लिए रखा है उसके योग्य एक जीवन नहीं बिताएंगे और सिंहासन को हासिल नहीं करेंगे तो हम लोग श्वेत सिंहासन के सामने दोषी होकर खड़े होकर न्याय किए जाएंगे और नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। जेकर स्वर्ग में साडे लिए जेड़ा सिंहासन तैयार किया गया सी उसको हासिल नहीं करेंगे, उससे योग नहीं होवांगे तो साडी हट पर बन के सामने दोषी ठहरा के चिट्टे न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। தயவு செய்து யாரும் வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்புக்கு போய் நின்று விடக் கூடாது। कृपया करके कोई भी जाकर श्वेत सिंहासन न्याय के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए। करके कोई भी चिट्टे न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए। யாரெல்லாம் அந்த நியாய தீர்ப்புல போய் நிக்கிறாங்க? कौन कौन जाकर उस न्यायासन के सामने खड़े होते हैं? कौन कौन जाके उस न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होगा? 1 சாமுவேல் पहली शामिल की पुस्तक 1 सामुएल 3ஆம் அதிகாரம் 3रा अध्याय 3 अध्याय 13ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது 13 वचन जब हम पढ़ते हैं 13 वचन देखने समय தன் பிள்ளைகளை அடக்காமல் போனதுக்காக ஒருவனுக்கு நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது। अपने बच्चों को जिन्होंने अपने काबू में नहीं रखा उनके लिए एक न्याय किया गया। जिन्होंने अपने बच्चों को काबू नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने भी एक न्याय रखा உங்க गया। பிள்ளைகளை நீங்க கட்டுப்படுத்தி வளர்க்கலன்னா நீங்களும் உங்களுடைய பிள்ளைகளும் நியாய தீர்ப்பிலே போய் சேர்வீர்கள்। यदि आप अपने बच्चों को अनुशासित रीति से काबू में नहीं पालन पोषण करेंगे तो आप और आपके बच्चे उस न्यायासन के सामने खड़े होंगे। जेकर तुसी अपने बच्चों को नियंत्रण नहीं करोगे, अनुशासन में उन्होंने पालन पोषण नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चों ने चिट्टे न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் அடக்கி வளர்க்க வேண்டும்। आप अपने बच्चों को अपने वश में रखकर पालन पोषण करना चाहिए। तो हमें अपने बच्चों का नियंत्रण करके उनका पालन पोषण करना चाहिए। தெய்வீகமாக வளர்க்க வேண்டும்। ईश्वरीय
आत्मिकता से अब बढ़ाना चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ஆவிக்குரிய சந்ததிகளாக நீங்கள் வளர்க்க வேண்டும். आत्मिक वंश होकर बढ़ाना चाहिए ਆਤਮਿਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ பாவிகளாக உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் வளர்க்க கூடாது. पापी होकर अपने बच्चों को अब नहीं बढ़ाना चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪੀ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ சங்கீதம் முதலாம் சங்கீதம் पहली भजन संहिता ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਬੂਰ 5ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது 5वां वचन जब हम पढ़ते हैं ਪੰਜਵਾਂ ਵਚਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ துன்மார்க்கர்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு உண்டு. अधर्मियों का न्याय होगा ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ நாம் இந்த உலகத்தில் துன்மார்க்கமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் यदि हम इस संसार में एक दुष्ट जीवन बिताएंगे ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ஒருவேளை ਕਰਾਂਗੇ நமக்கு இந்த உலகத்தில் இஷ்டத்துக்கு வாழ்றதுக்கு சுயாதீனம் உண்டு. हो सकता है इस संसार में मन मर्जी से जीवन बिताने के लिए स्वाधीनता होगी ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ஆனா பைபிள் என்ன சொல்லுது? लेकिन शास्त्र क्या कहता ਪਰ है ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ நீ உன் இஷ்டத்துக்கு வாழக்கூடாது. तो अपनी मर्जी से नहीं चलना ਕਿ चाहिए ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ஒரு தகப்பனுக்கு 2 பிள்ளைகள் இருந்தார்கள். एक पिता के 2 बेटे थे ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਨ இளைய குமாரன் என்ன செய்தான்? छुटके पुत्र ने क्या किया ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ தன்னுடைய சொத்தை பங்கை வாங்கி கொண்டு புறப்பட்டான். अपनी संपत्ति को लेकर वो चला गया ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ விபச்சாரம் பண்ணினான். व्यभिचार किया ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ தன் ஆஸ்தி எல்லாம் இஷ்டத்துக்கு செலவழித்தான். अपनी सारी संपत्ति को मनमर्जी से उड़ा दिया ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ எல்லாவற்றையும் அழித்து போட்டான். सारा पूरा सत्यानाश कर दिया ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ஆனால் அவன் அறிக்கை செய்யும் பொழுது लेकिन जब वो इकरार करते समय ਪਰ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ தான் இஷ்டத்துக்கு தன்னுடைய சொத்தை அழிக்கிறதுக்கு அவனுக்கு உரிமை இருந்தது. उसको अपनी संपत्ति अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च करने के लिए पूरा अधिकार था ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਖਤਿਆਰ ਸੀ ஆனா பைபிள் அதை ஒத்துக்கொள்ளவில்லை. लेकिन शास्त्र इसको नहीं मानता ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ பைபிள் என்ன சொல்லுது? शास्त्र क्या कहता है ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ உன் இஷ்டத்துக்கு நீ வாழ்ந்தால் அது தேவனுக்கு விரோதமானது, பரலோகத்துக்கு விரோதமான பாவம். यदि तो अपनी मर्जी के मुताबिक जीवन बिताएगा तो आपके विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में करने वाला पाप है ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ பிரசங்கி 3ஆம் அதிகாரம் सभोपदेशक 3रा अध्याय ਸਭੋਪਦੇਸ਼ਕ ਤੀਜਾ ਅਧਿਆਇ 17ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது 17 वचन जब हम देखते हैं 17 वचन देखने ਦੇ ਨਾਲ மனிதன் செய்கிற சகல செய்கைகளுக்கும் நியாய தீர்ப்பு உண்டு. मनुष्य करने वाले हर एक कामों का उसको न्याय होगा ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ நாம் செய்கிற தவறான ஒவ்வொரு செய்கைகளுக்கும் நியாய தீர்ப்பு உண்டு. हम करने वाले हर एक गलत कामों के लिए न्याय होगा ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ மத்தேயு 12ஆம் அதிகாரம் मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 12 ਅਧਿਆਇ 36ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது 36 वचन जब हम पढ़ते हैं 36 वचन देखने ਦੇ ਨਾਲ மனிதன் பேசும் வீணான வார்த்தைகளுக்கு அவன் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும். मनुष्य बोलने वाले हर एक निकम्मे बातों के लिए उसको न्याय देना पड़ा न्याय में खड़ा होना पड़ेगा ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰੇਕ ਵਿਅਰਥ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ எசேக்கியேல் 18ஆம் அதிகாரம் हेजेकिएल की पुस्तक 18 अध्याय एसेकिएल की किताब 18 अध्याय 30ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது 30वां वचन देखते समय 30 वचन देखने के समय உன்னுடைய வழிகளுக்கெல்லாம் நியாய தீர்ப்பு உண்டு. तेरे हर एक मार्गों का न्याय होगा तेरे हरेक रास्ते का न्याय होएगा ரோமர் 2ஆம் அதிகாரம் रोमियो की पत्रिका 2रा अध्याय रोमियो की पत्री दूसरा अध्याय 16ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது 16वां वचन जब हम देखते हैं 16 वचन पढ़ने समय உன்னுடைய அந்தரங்க ஜீவியத்திற்கு ஒரு நியாய தீர்ப்பு உண்டு. तेरे गुप्त जीवन का भी न्याय होगा तेरे हरेक गुप्त काम का न्याय होएगा 2ஆம் பேதுரு दूसरा पत्रस की पत्री दूसरा पत्रस 3ஆம் அதிகாரம் 3रा अध्याय तीसरा अध्याय 7ஆம் वசனத்தை பார்க்கும் பொழுது 7वां वचन देखते समय 7वां वचन देखने समय தேவ பக்தி இல்லாதவர்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு உண்டு. जो लोग परमेश्वर की भक्ति के बिना जीते हैं वे उनका भी न्याय होगा हरेक भक्तिहीन का न्याय होएगा பிரியமானவர்களே, யாரா இருந்தாலும் தவறு செய்தால் நியாய தீர்ப்பு உண்டு. कोई भी क्यों ना हो यदि वो गलत करेंगे तो उनका निश्चय न्याय होगा प्यारे कोई भी क्यों ना हो जेकर कोई गलती करेगा तो उसका न्याय होएगा 1 கொரிந்தியர் 6ஆம் அதிகாரம் पहली कुरिन्थी की पत्रिका 6वां अध्याय पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 3ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது 3रा वचन देखते समय तीसरा वचन देखने समय தேவ தூதர்கள் தவறு செய்தபோது அவர்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு உண்டு. स्वर्गदूतों ने जब गलती की तो उनका भी न्याय है स्वर्गदूतों ने जब गलती की थी तो उन्होंने लिए भी न्याय है வெளிப்படுத்தல் 20ஆம் அதிகாரம் प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का 20वां अध्याय प्रकाश की पत्री 20 अध्याय 12ஆம் वசனத்தை பார்க்கும் பொழுது 12 वचन देखते समय 12 वचन देखने समय அவனுடைய கிரியைகளுக்கு தக்கதான நியாய தீர்ப்பு உண்டு. अपनी अपनी क्रियाओं के अनुसार न्याय होगा उन्होंने करने के अनुसार न्याय किया जाएगा அப்ப இதுல இருந்து என்ன விளங்கிக் கொள்றோம்? इससे हम क्या समझते हैं जैसे की समस्या நமக்கு கிடைத்த வாழ்க்கையை நாம் சரியான விதத்தில் பயன்படுத்திக் கொண்டு இந்த உலகத்தில் ஞானசானம் பரிசுத்தாவி பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ்ந்து நாம் சிங்காசனத்துக்கு போகாவிட்டால் நாம் வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்புக்கு முன்பாக நின்று நாம் நம்முடைய நியாய தீர்ப்பை அடைந்து நரகத்துக்கு போவோம். इसका अर्थ यही है कि हम इस संसार में जीते समय
अच्छे जीवन नहीं बिताएंगे और सिंहासन के योग्य नहीं ठहरेंगे, उद्धार नहीं पाएंगे, पानी का बपतिस्मा नहीं लेंगे, पवित्र जीवन नहीं बिताएंगे, तो हम श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होकर न्याय किए जाएंगे और आग के नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। जेकर इस संसार में ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। न्याय तीर्प पक्षपातम கிடையாது। जब न्याय होगा तब पक्षपात नहीं होगा। न्याय ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। விசுவாசி இல்ல இந்த சபை அந்த சபைலாம் பட்சபாதங்கள் நியாய தீர்ப்புல கிடையாது। विश्वासी अविश्वासी, ये कलीसिया वो कलीसिया, कोई भी पक्षपात नहीं होगा। न्याय ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ या नहीं विश्वासी, एक कलीसिया ਦਾ योग कलीसिया ਦਾ, ਇਹ सोच के कोई पक्षपात नहीं होएगा। முதலாம் பேதுரு पहले पत्रस की पत्री पहला पत्रस முதலாம் அதிகாரம் पहला अध्याय 17 வசனத்துல 17 वचन में 17 वचन में நியாய தீர்ப்புல பட்சபாதம் கிடையாது। जब न्याय किया जाएगा कोई भी पक्षपात नहीं होगा। न्याय ਦੇ ਵਿੱਚ कोई पक्षपात नहीं होएगा। இரண்டாம் தெசலோனிக்கேயர் दूसरे तेसलोनी की पत्री दूसरा तेसलोनिकियों முதலாம் அதிகாரம் पहला अध्याय 7 வசனத்துல பார்க்கும் பொழுது 7वां वचन जब हम पढ़ते हैं, 7वां वचन देखने में தேவனை அறியாதவர்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு உண்டு। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते उनका भी न्याय होगा। जेडे नास्तिक और परमेश्वर को नहीं मानते उनका भी न्याय होगा। சுவிசேஷத்துக்கு கீழ்ப்படியாதவர்களுக்கும் நியாய தீர்ப்பு உண்டு। सुसमाचार की आज्ञा ना मानने वालों को भी न्याय होगा। जिन्होंने खुशखबरी की आज्ञाकारी ना की थी उनका भी न्याय होगा। அப்ப இதுல இருந்து என்ன விளங்கிக் கொள்கிறோம்? इनसे हम क्या समझते हैं? की समस्या, நாம் सिंहासनத்துக்காக பிறந்தவர்கள்। हम लोग सिंहासन के लिए ही उत्पन्न किए गए हैं। ऐसे सिंहासन के लिए पैदा किए गए हैं। நாம் அந்த சிங்காசனத்துக்கு போகாவிட்டால், यदि हम उस सिंहासन में नहीं जाएंगे, सिंहासन पे नहीं जाएंगे तो ஆண்டவருடைய நியாய தீர்ப்புக்கு முன்னால போய் நிற்போம்। परमेश्वर के उस न्यायासन के सामने खड़े होंगे। परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। அவர் என்ன செய்வாரு? वो क्या करेगा? वो की करेगा? அவருடைய சிங்காசனம் அக்னி சிங்காசனம்। और उसका सिंहासन अग्निमय सिंहासन है। उसका सिंहासन अग्नि सिंहासन। கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் நியாய தீர்க்கப்படுவார்கள்। करोड़ों करोड़ों लोगों का न्याय होगा। करोड़ों करोड़ों लोगों का न्याय होगा। நாமும் உண்மை இல்லாவிட்டால், यदि हम भी वफादार नहीं रहेंगे, ऐसे वफादार नहीं रहेंगे तो நமக்கு நியாய தீர்ப்பு உண்டு। हमारा भी न्याय होगा। साडे भी न्याय है। அநேகர் என்ன நினைக்கிறாங்க? कई लोग क्या सोचते हैं? बहुत सारे लोग की सोचते हैं இப்ப எப்படி பாவத்தை மன்னிச்சாரோ அதே மாதிரி கடைசி நேரத்திலயும் மன்னிச்சிருவாரு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க। कई लोग सोचते हैं कि अभी जैसे परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है वैसे ही उस अंतिम दिन में भी क्षमा करेगा। वो सोचते हैं कि जिस तरह हम साडे बहुत सारे पाप परमेश्वर माफ कर दे, इस तरह उससे आखिरी दिन भी साडे पाप माफ करेगा। கவனிங்க, सुनिएगा, कृपा करके ध्यान दो। 2 நண்பர்கள் இருந்தார்கள்। 2 मित्र थे। 2 मित्र सन। ஒருத்தன் நல்லா படிச்சு वकीला मारिटा, एडवोकेटा मारिटा। एक लड़के ने अच्छे पढ़ा लिखाई किया और वकील होकर बदल गया। एक चंगा पढ़ लिख के वकील बन गया। ஒருத்தன் படிக்காம துன்மார்க்கனா மாறி குடிகாரனா மாறிட்டா। एक जन पढ़े बिना वो दुष्ट होकर पियक्कड़ होकर बदल गया। एक अनपढ़ से वो दुष्ट बन गया, पियक्कड़ बन गया। திருடுவான், चोरी करता था, चोर बन गया। யாரையாவது அடிப்பான், किसी को भी जाकर मार देता था, किसी ने जाके मार दिया। போலீஸ் கேஸ்ல மாட்டிக்கொள்வார், पुलिस केस में फंस जाता था। पुलिस केस में फंस जाता सी। எப்பெல்லாம் இந்த பிரச்சனையில மாட்டானோ, जब कभी वो इस प्रकार की समस्या में फंस जाता था, जब कभी भी इस तरह की समस्या में फंसता सी, அப்பெல்லாம் போய் தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட போய் பாப்பான்। तब जाकर अपने मित्र को देखता था। वो अपने जाके दोस्त में मिलता सी, ஃப்ரெண்ட்ட போய் சொல்லுவான், फ्रेंड से जाकर बोलता था, जाके दोस्त में दसेगा, அவன் இவனை சத்தம் போடுவான், वो जाकर उसको डांटेगा, वो उसमें जाके चिढ़केगा। ஆனாலும் फिर भी पर இவனுக்காக வாதாடி ஜெயத்தை வாங்கி கொடுத்துருவான்। कैसे भी इसके लिए वाद विवाद करके इसको जेल ले आता था। किसी भी तरह केस में इसके लिए बहस करके इसमें चित देता सी। இது ஒரு நேரம் அல்ல, अनेक விஷயம் அதே தவறு செய்வான், அவன் கேஸுக்கு போவான், இந்த வக்கீல் வந்து அவனுக்காக வாதாடி விடுதலை கொடுத்துருவான்। ये 1-2 बार नहीं लेकिन अनेक बार ऐसा ही उसने किया, गलती करेगा, फिर से इस वकील मित्र के पास जाएगा और वो उसके लिए वाद विवाद करते हुए उसको जय दिलाएगा। एक बार नहीं, इस तरह बहुत बार गलतियां करेगा, फिर अपने दोस्त को जाएगा, वो इसके लिए बहस करके इसमें जित लेके देगा। ஏதாவது ஒரு சின்ன ஃபைன் போட்டு வெளியே அனுப்பிடுவான்। छोटा सा एक फाइन डालकर बाहर भेज देता था, थोड़ा सा जुर्माना पाके बाहर कर देता सी। ஆனா இந்த வக்கீல் என்ன பண்ணினான்? लेकिन इस वकील ने क्या किया? और इस वकील ने की कीता, கொஞ்சம் கொஞ்சமா ப்ரமோஷன் ஆகி धीरे धीरे उसका प्रमोशन होकर हौली हौली इसकी पदोन्नति होती गई। இப்ப ஜட்ஜா மாறிட்டாரு। अभी वो न्यायी होकर बदल गया। जज बन गया। இப்ப இந்த நண்பனுக்கு பயங்கர சந்தோஷம்। अभी ये मित्र बहुत ही खुश हो गया। इस दोस्त में सोच के बड़ी खुशी हुई, நான் என்ன தப்பு பண்ணாலும்
நான் தப்பிடலாம். मैं कुछ भी गलती करने से भी मैं बच सकता हूँ. मैं कोई भी गलती करके बच सकता हूँ. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கேஸ்ல சிக்கறான். अभी पहले वो एक केस में फंस जाता है. पहला एक केस में फंस गया. இப்ப அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். अभी वो बहुत खुश था. उसके अंदर तो बहुत खुशी थी. जज फ्रेंड தான் जज உட்கார்ந்திருக்காரு. क्योंकि वो उनका फ्रेंड जो मित्र था वही न्यायी होकर बैठा है. उनका मेरा दोस्त जज बन गया. அதனால இனிமே ஃபைன் கூட இருக்காதுன்னு நினைச்சான். इसलिए उसने सोचा कि आइंदा में फाइन भी नहीं मारेगा. इसलिए उसने सोचा कि उनके बाद जुर्माना भी नहीं होगा. ஆனா என்ன நடந்தது? लेकिन हुआ क्या? पर की हुआ? जजमेंट கொடுக்கும்போது जब न्याय किया गया, न्याय देने समय 6 மாசம் ஜெயில் கொடுத்துட்டான். 6 महीना जेल करके बोल दिया. उसने 6 महीने की कैद कर दी. இவன் நினைச்சா விடுதலை கிடைக்கும். इससे छोटा छुटकारा मिलेगा. उसने सोचा छुटकारा मिल जाएगा. ஆனா அவன் 6 மாசம் ஜெயில் போட்டு உள்ள தள்ளிட்டான். लेकिन 6 महीना का उसको जेल में डाल दिया. पर उसने 6 महीने की कैद कर दी थी. பிரியமானவர்களே, प्रिय लोगों, प्यारे लोगों, இந்த உலகத்திலே நீ இப்பொழுது செய்கிற தவறுகளுக்காக இயேசு கிறிஸ்து பரிந்து பேசி உனக்கு மன்னிப்பை விடுதலை வாங்கி கொண்டே கொடுத்து கொண்டு வருகிறார். प्रिय लोगों, इस संसार में रहते समय जो भी कोई पाप आप करते हो, आपके पाप के खातिर यीशु मसीह विनती करते हुए आपको पाप की क्षमा दिलाते रहता है. प्यारे संसार में रहते समय जब तुसी कोई भी पाप कर दिया तो प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे पाप देने की सिफारिश करके तुम्हें माफी लेके देता रहता है. சீக்கிரமாக இயேசு கிறிஸ்து அவர் வக்கீலாக அல்ல, பரிந்து பேசுகிறவராய் அல்ல, அவர் நியாயாசனத்திலே நீதிபதியாக நியாயாதிபதியாக வீற்றிருக்கக்கூடிய காலம் வருகிறது. लेकिन बहुत ही जल्दी ऐसा समय आने वाला है जहाँ प्रभु यीशु मसीह उस न्यायासन में न्यायी होकर बैठेगा. पर बहुत जल्दी ऐसा समय आने वाला जब प्रभु यीशु मसीह न्याय सिंहासन पर न्यायी बन के बैठेगा. அப்படி வரும் பொழுது ऐसा उस समय इस तरह होने समय அவர் அட்வொகேட் மாதிரி உனக்கு விடுதலை வாங்கி தரமாட்டார். நீ அந்த இடத்துக்கு போகும் பொழுது உனக்கு நியாய தீர்ப்பு உண்டு. நீ நரகத்திலே அக்னி கடலிலே தள்ளப்படுவாய். उस समय वो वकील होकर आपके लिए वाद विवाद और विनती नहीं करेगा, लेकिन वो न्याय होकर न्याय करेगा और नरक की आग में आपको डाल देगा. उस समय वो वकील बन के तुम्हारे लिए वाद विवाद करके छुटकारा नहीं लेके देगा और न्याय सिंहासन पर बैठ के तुम्हारे लिए न्याय करेगा तो तुम्हारे लिए नरक की आग होगी. இன்று இயேசு உனக்காக பரிந்து பேசுகிறார். அன்றைக்கு அவர் சிங்காசனத்தில் உட்காரும் பொழுது பரிந்து பேச மாட்டார். आज यीशु मसीह आपके लिए विनती करता है, लेकिन उस दिन उस न्यायासन में बैठकर वो आपके लिए विनती नहीं कर सकेगा. प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए सिफारिश करता है पर उस दिन न्याय सिंहासन पर बैठने समय तुम्हारे लिए सिफारिश नहीं करेगा. இன்றைக்கு மன்னிப்பு கிடைக்கும், आज क्षमा मिलेगा, आज माफी मिलेगी, ஆனால் அன்றைக்கு மன்னிப்பு கிடைக்காது. लेकिन उस दिन क्षमा नहीं मिलेगा. पर उस दिन माफी नहीं मिलेगी. இன்றைக்கு அவர் அன்புள்ளவராய் இருக்கிறார். आज वो प्रेमी परमेश्वर है, आज जो प्यार करने वाला परमेश्वर है. நியாய தீர்ப்பிலே பட்சிக்கிற அக்னியாய் உட்கார்ந்திருப்பார். लेकिन न्यायासन में वो भस्म करने वाली अग्नि होकर बैठेगा. और न्याय सिंहासन के पसंद करने वाली आग होएगा. ஒருவரும் காணக்கூடாதவரும் கண்டிராதவரும் காணக்கூடாத ஒளியிலே வாசம் பண்ணுகிறதான தெய்வத்துக்கு முன்பாக யாருமே நிற்க முடியாது. जो कोई ऐसी ज्योति जहाँ जिसे कोई देख नहीं सकता, ना देखने वाले एक इस परमेश्वर के पास कोई भी खड़ा नहीं रह सकेगा. उस समय जय ज्योति होगी जिसे कोई पहुंच नहीं सकता थे, जिसे कोई खड़ा नहीं रह सकता, उसे कोई जा नहीं सकता. தயவு செய்து கிடைக்கிற நாட்களை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொண்டு சிங்காசனத்துக்கு போங்கள். இல்லாவிட்டால் சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக நின்று அடிபட வேண்டியது இருக்கும். कृपया करके जो समय आपको दिया गया है उसका फायदा उठाकर सिंहासन पहुंचे, नहीं तो उस न्याय सिंहासन के सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा. कृपा करके जो भी तुम्हें समय दिता गया उसके बीच तुसी अपनी अपनी सिंहासन पे जान दी होगी, नहीं तो उसके बाद न्याय सिंहासन के सामने जो सजा दी जाएगी. நீங்கள் சிங்காசனத்துக்கு போக போகிறீர்களா, இல்லாவிட்டால் வெள்ளை சிங்காசனத்தில் நின்று நியாய தீர்ப்பு வாங்க போகிறீர்களா? आप सिंहासन में जाना चाहते हो, नहीं तो आप क्या श्वेत सिंहासन न्याय के सामने खड़ा रहना चाहते हो? तुसी सिंहासन पे जाना चाहते हो या न्याय सिंहासन के सामने खड़े होकर न्याय प्राप्त करना चाहते हो? கிடைக்கிற நாட்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். जो समय प्रभु ने आपको दिया है उसका सदुपयोग करें. परमेश्वर ने तुम्हें जो दिन में दिया उनका सदुपयोग करो. அடுத்ததாக अगला அடுத்த ஒரு சிங்காசனத்துக்கு உங்களை நான் வழி நடத்த விரும்புகிறேன். एक और सिंहासन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ. मैं तो एक और सिंहासन के बारे में दसना चाहता हूँ. வெளிப்படுத்தல் 12ஆம் அதிகாரம் प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का 12वां अध्याय प्रकाश की पोथी 12 अध्याय 5ஆம் वचनத்தை வாசிக்கலாம். 5वां वचन पढ़ें. 5वां वचन पढ़ांगे. ओ एक पुत्र एक नर बाल जनी जिन्हें लोहे के डंडे नाल सबना कौमां उत्ते हुकूमत करनी है, अति ओहदा बालक परमेश्वर कोल अति उस सिंहासन कोल उठाया गया. சகல ஜாதிகளையும் இருப்புக்கோளால் ஆளுகை செய்யும் ஒரு ஆண் பிள்ளையை அவள் பெற்றாள். और वो बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था. ओ एक पुत्र एक नर बाल जनी जिन्हें लोहे के डंडे नाल सबना कौमां उत्ते हुकूमत करनी है. அந்த பிள்ளை தேவனிடத்தில்
பீடத்துக்கும் சிங்காசனத்துக்கும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. और वो बच्चा एक एक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया. बालक परमेश्वर को उसने सिंहासन को उठाया गया. बाइबल இருந்தா வீட்ல போய் படிச்சு பாருங்க. यदि बाइबल आपके हाथ में है तो घर में जाकर पढ़कर देखिएगा. जेकर थोड़ी को बाइबल है तो घर में जाके पढ़ के देखना. அந்த முதலாவது ஒரு அடையாளம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वहां पर एक चिन्ह पहले कहा गया है. और उसको पहला उस दिन एक निशान दर्शाया गया. ஒரு ஸ்திரீ சூரியனை அணிந்திருந்தாள். एक स्त्री सूर्य को ओढ़े थी. एक औरत जो सूरज पहने हुए है. அவள் பாதங்களுக்கு கீழே சந்திரன் இருந்தது. और चांद उसके पांव तले था. अति चंद्रमा उसके पैरों हेठ थी. அவளுடைய சிரசின் மேலே 12 சிங்க நட்சத்திரங்கள் இருந்தது. और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था. 12 तारों का मुकुट उसके सिर पे से. அவள் பிரசவ வேதனைப்பட்டு அலறினாள். और वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी. वो गर्भवती सी थी, जन्म दिया पीड़ा वाली थी. அவள் ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுத்தாள். और उसने एक बच्चा जना. आती उसने एक पुत्र ने जन्म दिया. அந்த குழந்தையை விழுங்கும்படியாக ஒரு பெரிய சர்ப்பம் டிராகன் நின்று கொண்டிருந்தது. और उस बच्चे को निगलने के लिए बड़ा एक लाल अजगर वहाँ खड़ा था. आती उस बच्चे ने निगलन के लिए उसके सामने एक लाल अजगर खड़ा सी. ஆனா என்ன நடந்தது? लेकिन हुआ क्या? அந்த பிள்ளை பிறந்த உடனே सिंहासनத்துக்கு போய்விட்டது. वो बच्चा जैसे ही जन्म लिया वो सिंहासन पर उठा लिया गया. अतः बालक जन्म सारे सिंहासन से उठाया गया. நீங்க இந்த படத்தை आप इस चित्र को इस चित्र में சில சர்ச்சுகள்ல பார்க்கலாம். कई मूर्तियों में देख सकते हैं. कई मूर्तियों में देख सकते हो. சில சர்ச்சுகள் कई कलीसिया में कई चर्चों में हम देख सकते हैं. அங்க ஒரு தாய் ஒரு குழந்தையை வச்சிட்டு நின்னுட்டு இருக்கிற மாதிரி நீங்க பாத்துருப்பீங்க. एक माँ जो है एक बच्चे को लिए हुए एक मूर्ति को हम देखते हैं. तो एक माँ ने बच्चे ने इस तरह उठाया हुआ एक चित्र देख दो. அப்படி கிடையாது. ऐसा नहीं है. इस तरह नहीं है. பைபிள் சொல்லுகிறது. शास्त्र कहता है. बाइबल कहती है அந்த குழந்தை பிறந்த உடனே அந்த அம்மா வந்து பிள்ளையை தூக்கி வச்சுக்கிட்டாங்கன்னு பைபிள்ல இல்ல. शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा गया कि जैसे ही उस स्त्री ने बच्चा जना वो अपने हाथ में उठा ली. बाइबल इस तरह नहीं कहती कि उस बच्चे ने जिस औरत ने उस बच्चे ने जन्मा उसने हाथ में चला के कर लिया. என்ன சொல்றாங்க? वो क्या कहती है? वो की कहती है இந்த ஸ்திரீ வந்து மரியாளே. अच्छा लोग कहते हैं कि स्त्री मरियम है. वो कहते हैं कि वो ये स्त्री और मरियम है. அந்த குழந்தை இயேசு. और वो बच्चा यीशु मसीह है. वो बच्चा प्रभु यीशु मसीह அப்படி है. அல்ல. ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. அந்த பிள்ளை பிறந்த உடனேயே அது சிங்காசனத்துக்கு போய்விட்டது. वो बच्चा जैसे ही जना एकाएक वो सिंहासन पर उठा लिया गया. ये बच्चा पैदा होने सारे स्वर्गीय सिंहासन पर उठाया गया. நான் இத பத்தி கொஞ்சம் சொல்றேன். मैं इसके बारे में थोड़ा सा कुछ मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा. நாளைக்கு அதை டெவலப் பண்ணி உங்களுக்கு அழகாக சொல்லுகிறேன். कल मैं और भी उसको अच्छी रीति से स्पष्ट रीति से बताऊंगा. कल मैं इसके बारे में विस्तारपूर्वक स्पष्टता ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗਾ. இந்த பெண் என்று சொல்லுவது சபையை காண்பிக்கிறது. ये स्त्री कलीसिया को दर्शाता है. ये औरत कलीसिया में दिखाती है. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. अच्छी तरह ध्यान से समझिएगा. समझ लो. இந்த உலகத்துல பல சபைகள் இருக்கு. इस संसार में बहुत सारी कलीसिया हैं. इस संसार में बहुत सारी कलीसिया हैं. இந்த பட்டாளால எத்தனை சர்ச் இருக்கும்? बटाला में कितने चर्च हैं? बटाला में कितने गिरजे हैं? எத்தனை சபைகள் இருக்கு? कितने सारे चर्च हैं? कितने कलीसिया हैं? புதுசா பேர் வச்சுக்கிட்டு பைபிள்ல இருந்து ஒவ்வொரு சபை பேரா வச்சுக்கிட்டே அலையறாங்க. नया नया बाइबल में से नाम लेकर कई कलीसिया को उत्पन्न करते हैं. नवे नवे नाम रख के कई तरह की कलीसिया में स्थापित करते हैं. எந்த சபையும் பரலோகத்துக்கு போகாது. कोई भी कलीसिया स्वर्ग में नहीं जाएगी. कोई भी कलीसिया स्वर्ग में नहीं जाएगी. எந்த சபையில உள்ள எல்லாரும் பரலோகத்துக்கு போறது இல்ல. किसी भी कलीसिया के सब लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे. किसी भी कलीसिया में रहने वाले सारे लोग स्वर्ग में जाएंगे. இந்த பெந்தேகோஸ்தே சபையும் பரலோகத்துக்கு போறது இல்ல. ये पेंतेकोस्त की कलीसिया भी स्वर्ग नहीं जाएगी. ये पेंतेकोस्त की कलीसिया भी स्वर्ग में जाएगी. நீங்க அந்த 5 வசனத்தை படிச்சு பாருங்க. ये पांचों वचन को पढ़कर देखिए. पंचवें वचन में पढ़ के देखो. அந்த பெண் தான் சபை. ये स्त्री कलीसिया है. और जो स्त्री है वो कलीसिया है. அந்த ஸ்திரீ சிங்காசனத்துக்கு போனாலும் பைபிள்ல இருக்கா? படிச்சு பாருங்க. बाइबल में आप पढ़कर देखिए कि क्या वो स्त्री सिंहासन पर गई. बाइबल में पढ़ के देखो कि वो स्त्री सिंहासन पे गई. போகல. नहीं गई. नहीं गई. அந்த ஸ்திரீ ஓடி போய்விட்டா. वो स्त्री दौड़कर भाग गई. वो स्त्री दौड़ गई. சர்ப்பம் அவளை விரட்டுகிறது. और अजगर उसका पीछा करने लगा. अजगर ने उसका पीछा किया. அவ தப்பி ஓடியே போயிட்டா. वो बचकर भाग गई. वो दौड़ के पास बच गई. அந்த ஸ்திரீ சிங்காசனத்துக்கு போகவில்லை. वो स्त्री सिंहासन नहीं गई. वो स्त्री सिंहासन पे नहीं गई. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? इसका अर्थ क्या है? जेकर स्त्रीता इसका मतलब இந்த உலகத்துல இருக்கிற எந்த சபையும் எந்த பில்டிங்கும் எந்த சர்ச்சும் பரலோகத்துக்கு போகாது. इसका मतलब ये है कि संसार में रहने वाली कोई भी चर्च कोई भी बिल्डिंग स्वर्ग राज्य नहीं जाएगा. इस संसार की कोई भी कलीसिया कोई भी इमारत कोई भी गिरजा स्वर्ग में नहीं जाएगा. ஆனா இந்த சபைக்குள்ள இருக்கிற लेकिन इस कलीसिया में रहने वाले इस कलीसिया में रहने वाले ஒரு
குழந்தை, एक बच्चा, இந்த சபைக்குள்ள இருந்து உருவாக்கப்பட்டு வருகிற ஒரு ஜெயம் பெறுகிற ஒரு ஆண் குழந்தையின் கூட்டம் பரலோகத்துக்கு போகும். और इस कलीसिया में रहते हुए एक नर बच्चा जो जयवंत हुआ है, ऐसे एक झुंड के लोग स्वर्ग राज्य जाएंगे. इस कलीसिया बीच रह के एक नर बच्चा जो फतेहमंद होया वो सिंहासन पे जाएगा. இந்த ஆண் பிள்ளை என்பது இந்த சபைக்குள்ள இருக்கிறதான உண்மையுள்ள ஜனங்கள். ये नर बच्चा कहने से इस कलीसिया में रहने वाले विश्वास योग्य लोग. ये नर बच्चा कहने तो पार कलीसिया में रहने वाले वफादार लोग. ஊழியத்தில் இருக்கிற உண்மையுள்ள ஊழியர்கள். सेवा में रहने वाले सच्चे सेवक. सेवा में रहने वाले वफादार सेवक. நான் திரும்பவும் சொல்றேன். फिर से मैं बोलता हूँ. दोबारा दस रहा हूँ. எந்த சபையும் பரலோகத்துக்கு போகாது. कोई भी कलीसिया स्वर्ग राज्य नहीं जाएगी. कोई कलीसिया स्वर्ग में नहीं जाएगी. ஆனா இந்த சபையில உள்ள लेकिन इस कलीसिया के इस कलीसिया के अंदर உண்மையுள்ள ஜனங்கள், सच्चे लोग, वफादार लोग, பரிசுத்தமுள்ள ஜனங்கள், पवित्र लोग, पवित्र लोग, விசுவாசமுள்ள ஜனங்கள், विश्वास रखने वाले लोग, नेचर रखने वाले लोग, பாவத்தை ஜெயித்த ஜனங்கள், पाप के ऊपर जय पाए हुए लोग, उलगते फतह पाए हुए लोग, உலகத்தை ஜெயித்த संसार ஜனங்கள், के ऊपर जय पाए हुए लोग. संसार के फतह पाए हुए लोग. அந்த ஒரு சின்ன கூட்டம் ஜனங்கள் தான் பரலோகத்துக்கு போக எடுக்கப்பட அந்த சிங்காசனத்துக்கு போகிறார்கள். ऐसे एक छोटे झुंड के लोग इस सिंहासन पर उठा लिए जाएंगे. इस तरह एक छोटे भी चुनते लोग की स्वर्ग में सिंहासन पे இந்த बैठ जाएंगे. சபைக்குள்ள இருந்து பிறக்கிற ஒரு ஆண் குழந்தை, इस कलीसिया में रहकर जन्म लेने वाला एक नर बच्चा, इस कलीसिया में रहने हुए एक पैदा होने वाला नर बच्चा, இந்த சபையின் உபதேசத்தின் மூலமாக, इस कलीसिया के उपदेश के जरिए, इस कलीसिया की तालीम के द्वारा, இந்த பைபிள் வசனத்தின் மூலமாக, इस बाइबल के वचन के अनुसार, बाइबल के इस वचन में अनुसार, இந்த பரிசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியத்தின் மூலமாக, और पवित्र संतों की संगति के द्वारा, पवित्र संतान की संगत के द्वारा, விசுவாச ஜீவியத்தின் மூலமாக, विश्वास जीवन के द्वारा, निश्चय वाले जीवन के द्वारा, உண்மையுள்ள வாழ்க்கையின் மூலமாக, सच्चे एक जीवन के द्वारा, एक सच्चे जीवन के द्वारा, என்ன வந்தாலும் ஆண்டவருக்காக நிற்கக்கூடிய ஜனங்கள், कुछ भी आने से भी परमेश्वर के लिए खड़े रहने वाले लोग, कुछ भी आनते परमेश्वर के लिए खड़े रहने वाले लोग, இயேசுவுக்காக இந்த உலகத்தில் சிலுவை சுமந்தவர்கள், यीशु के लिए संसार में रहते समय क्रूस को उठाए हुए लोग, ये संसार में जो रहने के समय प्रभु यीशु मसीह के लिए सलीब चुके அவர்கள் हुए लोग, ஊழியர்களோ அவர்கள் விசுவாசிகளோ, चाहे वो सेवक हो या विश्वासी हो, वो हमें सेवक या विश्वासी हों, இந்த இவர்களுக்கு தான் ஆண் பிள்ளை என்று பெயர். उनके लिए ही नर बच्चा करके नाम दिया गया है. उन्हें ही नर बच्चे का नाम दिया गया है. அவர்கள் பாவத்தை ஜெயித்தவர்கள், वे लोग पाप के ऊपर जय पाए हुए लोग हैं, पाप की फतह पाए हुए लोग, உலகத்தை ஜெயித்தவர்கள், संसार के ऊपर जय पाए हुए लोग संसार की हैं, फतह पाए हुए लोग, மாம்சத்தை ஜெயித்தவர்கள், शरीर के ऊपर जय पाए हुए लोग हैं, शरीर की फतह पाए हुए लोग, உலக ஆசை இச்சைகளை சிலுவையிலே அறைந்தவர்கள், संसार की अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाए हुए लोग हैं. संसार की कामनाओं ने सलीब पे चढ़ाए हुए लोग हैं. இவர்கள் தான் சிங்காசனத்துக்கு போகிற ஆண் பிள்ளைகள், அவர்கள் தான் உண்மையான விசுவாசிகள், ஊழியர்கள். ये ही सिंहासन में उठा लिए जाने वाला नर बच्चा है, वे ही सच्चे सेवक और विश्वासी है. यही स्वर्गीय सिंहासन से उठाया जाने वाला नर बच्चा है जो सच्चे सेवक थे, विश्वासी हैं. விசுவாசி சபையிலே ரெண்டு கூட்டம் இருக்கிறது. कलीसिया में दो झुंड हैं. कलीसिया में दो चुंडान, அது என்ன ரெண்டு கூட்டம்? दो झुंड क्या है? दो चुंड की है. மணவாட்டியிலே ரெண்டு கூட்டம் இருக்கிறது. दुल्हन में दो झुंड हैं. लाड़ी के बीच दो चुंडान. உன்னத பாட்டு श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 6ஆம் அதிகாரம், 6वां अध्याय, உன்னத பாட்டு 6ஆம் அதிகாரம் श्रेष्ठ गीत की पुस्तक का 6वां अध्याय 6वां अध्याय 13ஆம் வசனத்திலே 13वां वचन में 13 वचन, கடைசி பகுதியை பார்க்கும் பொழுது आखिरी बात जब हम देखते हैं, आखिरी हिस्सा देखेंगे ना, மணவாட்டிக்குள் ரெண்டு கூட்டம், दुल्हन में दो झुंड. लाड़ी बीच दो चुंडान. ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਲਮਿਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨਹੀਮ ਦੇ ਨਾਚ ਉੱਤੇ? இல்லையா? சூலமித்தியில் நீங்கள் என்னத்தை பார்க்கிறீர்கள்? शुलेमिनी में तुम क्या देखते हो? सुलमित के ऊपर निगाह करोगे तो அவள் இரண்டு சேனையின் கூட்டத்துக்கு சமானமானவள். वो दो सेना के तुल्य है. वो दो सेनाओं के बराबर है. சபைக்குள்ள ரெண்டு சேனைகள் இருக்கிறது. कलीसिया में दो सेना है, कलीसिया में दो सेनावां हैं, ஒன்று ஊழியர்கள், மற்றொன்று விசுவாசிகள். एक सेवक एक दूसरे विश्वासी. एक सेवक पे दूसरा विश्वासी. இவர்களைத்தான் அந்த சபை பெற்றெடுக்கிறது. इन लोग को ही कलीसिया उत्पन्न करती है. इन्होंने ही कलीसिया पैदा कर दी है. இந்த சபைக்குள்ள இருந்து உருவாகுற நல்ல விசுவாசிகள் ஊழியர்களை விழுங்கும்படியாக சாத்தான் போராடுகிறார். इस कलीसिया में उत्पन्न होने वाले अच्छे विश्वासियों सेवकों को निगलने के लिए शैतान कार्य करता है. इस कलीसिया के चंगे सेवकों के विश्वासियों ने निगलने के लिए शैतान काम कर दे. ஆனா உண்மையுள்ள விசுவாசிகளும் ஊழியர்களும் लेकिन सच्चे विश्वासी और सेवक पर जेडे सच्चे सेवक के विश्वासी हैं இந்த சர்ப்பத்தின் பிடியிலே சிக்க மாட்டார்கள். इस सर्प के फंदे में नहीं फंसेंगे. ये सप दे फंदे विच नहीं फसेंगे. அதுக்கு 7 தலை வச்சாலும் 7 கொம்பு இருந்தாலும் எத்தனை வல்லமை இருந்தாலும் இந்த
உண்மையுள்ள விசுவாசிகள் ஊழியர்களை மேற்கொள்ள முடியாது. उसके 7 सिर 7 सिंग होने से भी ये सच्चे सेवक और विश्वासी उसके हाथ में नहीं फंसेंगे. उसे 7 सिर 10 सिंग होने के बावजूद भी वो उसके फंदे विच नहीं फंसन. सच्चे सेवक थे विश्वासी उसके फंदे विच नहीं फंसेंगे. எவ்வளவு சக்தி இருந்தாலும் அதால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. इतना भी सामर्थ होने से वो कुछ भी नहीं कर सकता. जितना मर्जी सामर्थ्य हो कुछ नहीं कर सकता. அந்த சர்ப்பத்துக்கு 7 தலைகள் இருந்தது. उस सर्प के 7 सिर थे. उस सर्प के 7 सिर सन. 10 கொம்புகள் இருந்தது. उसके 10 सिंग थे. और 10 सिंग सन. அது பெரிய வாளை வைத்து நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் கீழே இழுத்தது. अपनी लंबी पूंछ से वो तारों को नीचे गिराता था. और अपनी बड़ी पूंछ नाल आकाश से तारियां को खींचता सी. ஆனாலும் அந்த ஆண் பிள்ளையை விழுங்க முடியவில்லை. लेकिन फिर भी उस नर बच्चे को निगल नहीं सका. और फिर भी नर बच्चे को निगल नहीं सकता. அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, प्रिय भाई प्रिय बहन, प्यारे प्रेमित भराओ, நீங்கள் உண்மையா இருந்தால் எந்த பிசாசும் உங்களை மேற்கொள்ள முடியாது. यदि आप विश्वास योग्य रहोगे तो कोई भी शैतान आपको निगल नहीं सकता. अगर तुम वफादार रहोगे तो कोई शैतान तुम्हें निगल नहीं எந்த सकता. பாவமும் உன்னை மேற்கொள்ள முடியாது. कोई भी पाप आपके ऊपर प्रबल नहीं हो कोई सकता. पाप तुम्हारे पे हावी नहीं हो सकता. எந்த அந்நிய சக்தியும் உன்னை மேற்கொள்ள முடியாது. कोई भी अन्य शक्ति आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता. कोई भी गैर शक्ति तुम्हारे पे हावी नहीं हो सकती. நான் இந்த ஆண் பிள்ளையை குறித்து நாளைக்கு இன்னும் அதிகமாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். कल और भी विस्तृत तौर से मैं इस नर बच्चे के बारे में बताऊंगा. कल मैं तुम्हें इस नर बच्चे के बारे में विस्तार पूर्वक दसूंगा. அது ரொம்ப நேரம் பேச வேண்டிய ஒரு சப்ஜெக்ட். क्योंकि वो अधिक समय बोलने वाला एक विषय है. क्योंकि वो ज्यादा समय दसने वाला एक विषय है. நாளைக்கு வந்தால் அந்த ஆண் பிள்ளையை பற்றி நான் இன்னும் அதிகமாக சொல்லுகிறேன். यदि आप कल आओगे तो और भी इस नर बच्चे के बारे में विस्तृत तौर से मैं कहूंगा. अगर तुम कल आओगे तो मैं इस नर बच्चे के बारे में वो भी विस्तार पूर्वक दसूंगा. அந்த ஸ்திரீயை பற்றி அதிகமாக நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். और स्त्री के बारे में भी अधिक मैं बताऊंगा. और इस स्त्री के बारे में विस्तार पूर्वक दसूंगा. நாம் இப்பொழுது கூட்டத்தின் கடைசி பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம். अभी हम लोग मीटिंग के समाप्ति में आ पहुंचे हैं. इस मीटिंग के आखिरी हिस्से में आ गए हैं. இந்த கூட்டத்தில் நீங்கள் பல தேவைகளோடு வந்திருக்கலாம். इस मीटिंग में आप कई प्रकार की आवश्यकताओं के साथ आए होंगे. इस मीटिंग में तुम कई तरह की जरूरतां नाल आए होगे. இன்றைக்கு இந்த இடத்துல ஆண்டவருடைய சிங்காசனம் இருக்கிறது. आज इस जगह में परमेश्वर का सिंहासन है. आज इस जगह पे परमेश्वर का सिंहासन है. இங்கே ஆண்டவர் வீற்றிருக்கிறார். यहाँ पर परमेश्वर बैठा है. इथे परमेश्वर बैठा है. எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீர்கள்? कितने लोग आप में से विश्वास करते तो हैं? जो कितने लोग विश्वास करते हैं? நம்முடைய மத்தியில் ஆண்டவருடைய சிங்காசனம் இருக்கின்றது. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? आप में से कितने लोग विश्वास करते हो कि हमारे मध्य में परमेश्वर का सिंहासन तो है? कितने लोग विश्वास करते हैं कि साडे दरमियान परमेश्वर का सिंहासन है? ஹல்லேலூயா. வெளிப்படுத்தல் 22ஆம் அதிகாரம் प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का 22वां अध्याय. प्रकाश निवृत्ति 22 अध्याय முதல் 2 वचनங்கள். पहला 2 वचन. पहले 2 वचन. उसने अमृत जल ਦੀ ਇੱਕ ਨਦੀ ਬੇਲੋਰ ਵਾਂਗੂ ਉਜਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ. ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਉਰਾਰ ਪਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਨ. 3 वचனம். तीसरा वचन. ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ श्राप ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੇ. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो. இங்கே ஒரு சிங்காசனம் இருக்கிறது. यहाँ पर भी एक सिंहासन को हम देखते हैं. एक भी ऐसी एक सिंहासन देख दिया. இன்றைக்கு இந்த சிங்காசனத்திலிருந்து ஒரு நதி புறப்பட போகிறது. आज इस सिंहासन से एक नदी बहने वाली है. आज इस सिंहासन से एक नदी लगने वाली है. இந்த நதி வரும் பொழுது जब ये नदी बहती है, जब नदी बहेगी, இந்த நதி அண்டை நீ வந்தால் அந்த தண்ணீரை எடுத்து நீ பருகினால் உனக்கு இன்னைக்கு சுகம் கிடைக்கும். यदि उस नदी के पास आप आओगे और उस जल में से पियोगे तो आप चंगाई को प्राप्त करोगे. जेकर तुम इस नदी के कोल आओगे उसके पानी में जल में पियोगे तो तुम शिफा पाओगे. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? शास्त्र क्या कहता है? तो शास्त्र की कहते ஒரு நதி உண்டு. एक नदी है. एक नदी है. அந்த நதி உன்னதமானுடைய நகரத்தை சந்தோஷிப்பிக்கும். वो नदी जो है परम प्रधान के नगर को आनंदित करेगा. और नदी परम प्रधान परमेश्वर के नगर को आनंदित करेगी. இந்த சிங்காசனத்திலிருந்து இன்றைக்கு இந்த கூட்டத்தில் ஒரு நதி புறப்பட்டு வரப்போகிறது. உங்களுடைய வியாதி நீங்க போகிறது. இனிமேல் ஒரு சாபமும் இராது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. शास्त्र कहता है कि आज के दिन में यहाँ पर ये सिंहासन है, वहाँ से नदी बहने वाली है और परमेश्वर आपको चंगा करने वाला है. आपके जीवन में कोई भी शाप नहीं होगा. और पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम्हारे दरमियान जो सिंहासन है उसमें एक नदी लगने
वाली है उस तो मैं तुम शिफा देने वाला हाथ है उस तो बात तो जीवन में कोई श्राप नहीं होएगा। நீங்கள் எந்த நிலவரத்துல வந்திருந்தாலும் சரி, आप किसी भी अवस्था में क्यों ना आए हो, किसी किसी भी हालत में क्यों ना आए हो, இன்றைக்கு இந்த கூட்டம் முடியறதுக்குள்ள आज इस मीटिंग समाप्ति में आज ये मीटिंग खत्म होने तो पहला நான் கொஞ்ச நேரம் எடுத்துக்கொள்வேன்। मैं थोड़ा समय लेता हूँ। मैं थोड़ा जहा समय लेंदा நீங்கள் இந்த நதியில இறங்கணும்। आप इस नदी के अंदर उतरना चाहिए। इस नदी में उतरने चाहिए। இந்த நதியில நீங்க இறங்கும் பொழுது जब आप इस नदी में उतरोगे इस नदी में उतरने समय உங்களுக்கு சுகம் கிடைக்கும்। आप चंगाई प्राप्त करोगे। हमें शिफा मिलेगी। எசேக்கியேல் 47 அதிகாரம் हेजेकियेल की पुस्तक का 47वां अध्याय, एसेकियेल की किताब 47 अध्याय 3, 4, 5 வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது तीसरा, चौथा, पांचवा वचन जब हम देखते हैं, चौथा पंचवा वचन देखने समय ஒருத்தனை கொண்டு வந்து அந்த நதியின் கரையில நிப்பாட்டினார்। एक जन को ले आकर उस नदी के तीर पर खड़ा कर दिया। एक मनुष्य को ले आके नदी के कंढे खड़ा कर दिया। அவன் அதுக்குள்ள இறங்கினான்। वो उसमें उतरा। वो उसमें उतर गया। கொஞ்ச தூரம் போன பொழுது கணுக்கால் அளவு தண்ணி இருந்தது। थोड़ा दूर जब गया उसके टखनों तक पानी था। थोड़ी दूर गया तो पानी से गिट्टियां थी कसी। திரும்ப கொஞ்ச தூரம் போனா और थोड़ा दूर गया, थोड़ा और दूर गया, முழங்கால் அளவு தண்ணியில இறங்கினான்। घुटने तक पानी में उतर पानी गया। गोडियां थी कसी। இன்னும் கொஞ்ச தூரம் போனா और भी थोड़ा दूर गया, और भी थोड़ा दूर गया, இடுப்பளவு தண்ணீருக்குள்ளே போய்விட்டான்। कमर तक के जल के भीतर चला गया। இன்னும் கொஞ்ச தூரம் போனா कसी। और थोड़ा दूर गया, थोड़ा और दूर गया, இப்பொழுது அதுக்கு மூழ்கி விட்டான்। अभी वो उसमें डूब गया। पानी चढ़ के तैरने वाला सी। அருமையானவர்களே, प्रिय लोग, परमेश्वर के प्यारे இந்த கூட்டத்துல इस मीटिंग में इस मीटिंग में ஆண்டவருடைய சிங்காசனம் இங்கே இருந்து அதிலிருந்து ஒரு நதி புறப்படுமானால் यदि परमेश्वर का सिंहासन यहाँ पर है और उसमें से एक नदी बहती हो तो जेकर इतने परमेश्वर का सिंहासन है तो उसमें एक निकलने वाली नदी है तो நீங்க அந்த நதியில எவ்வளவு தூரம் வர போறீங்க? आप उस नदी में कितने हद तक आने वाले हो? तो उस नदी में कितनी दूर तक जाने वाले हो? கணுக்கால் அளவு வர போறீங்களா? टखनों तक आने वाले हो क्या? गिट्टियां तक आने वाले हो? முழங்கால் அளவு வர போறீங்களா? घुटनों तक आने वाले हो क्या? गिट्टियां तक आने वाले हो? இடுப்பளவு வர போறீங்களா? कमर तक आने वाले हो क्या? लाख तक आने वाले हो? இல்ல ஆண்டவருடைய அன்பின் வெள்ளத்துக்குள்ள மூழ்க போகிறீர்களா? नहीं तो परमेश्वर के प्रेम रूपी जल में डूबने वाले हो। या तुसी परमेश्वर के प्रेम रूपी जल में डूबने वाले हो, तैरने நீ वाले हो। இறங்கி வந்தால் यदि आप उतर कर आओगे तो जेकर तुसी उतर के आओगे तो நீ எவ்வளவு இறங்கி வர்றையோ அவ்வளவு சுகம்। जितना अधिक आप उतरोगे उतना अधिक चंगाई प्राप्त करोगे। जितनी दूरी तक जाओगे उतनी ज्यादा शिफा நீ प्राप्त எவ்வளவு करोगे। இறங்கி வர்றையோ அவ்வளவு சாபம் உன்னை விட்டு போக போகுது। जितना आप उतर के आओगे उतना अधिक श्राप आपके जीवन से चला जाएगा। तुसी उतर के जितनी दूर जाओगे उतना दूर श्राप चला जाएगा। எத்தனை பேர் இந்த நதிக்குள்ள இறங்கி வர போகிறீர்கள்? आप में से कितने लोग इस नदी में उतरने वाले हो? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋग इस नदी में उतरने वाले हैं? அப்படி இறங்க விரும்புகிறவர்கள் எல்லாரும் கண்களை மூடுங்கள்। ऐसे उतरने वाले के लिए चाहने वाले सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। जो इस तरह उतरना चाहते हैं अपनी आंखों को बंद करो। சிங்காசனத்திலிருந்து புறப்படுகிற நதியிலே நான் இறங்கி முழுக விரும்புகிறேன்। என்னுடைய வியாதி சாபங்கள் நீங்க விரும்புகிறேன்। இனிமேல் ஒரு சாபமும் இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லுகிறவர்கள் கண்களை மூடி நெடுமுழங்கால் போடுங்கள்। जो लोग चाहते हैं कि मैं अभी सिंहासन से जो नदी बहने वाली है उसमें उतरने वाला हूँ, चंगाई प्राप्त करने वाला हूँ, मेरे जीवन से सारी श्राप दूर होने वाले हैं, ऐसे लोग सब अपनी आंखों को बंद करें। जो लोग कहते हैं कि इस सिंहासन तो बहन वाली नदी के बीच में उतरने वाला है तो इससे ना मेरे जीवन की सारी बीमारी कमजोरी के श्राप दूर होने वाले हैं, इस तरह कहने वाले सारे गड्ढे पे खड़े हो जाओ। உங்கள் எத்தனை பேர் சாபத்தை நீங்கி வியாதி நீங்கி ஆரோக்கியத்தோடு விடுதலையோடு அபிஷேகத்தின் வல்லமைக்குள்ளே முழுகி எழும்பி செல்ல விரும்புகிறீர்கள்? आप में से कितने लोग अपनी बीमारी से चंगाई को प्राप्त करते हुए श्राप को दूर होते हुए अच्छी आरोग्यता के साथ पवित्र आत्मा के अभिषेक से मामूर होकर बाहर जाना चाहते हो? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋग अपने पाप श्राप तो छुटकारा प्राप्त करके बीमारियों तो शिफा प्राप्त करके चंगी तंदुरुस्ती के नाल मसा दे नाल इस मीटिंग से बाहर जाना चाहते हैं। எத்தனை பேர் அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை பெற வாஞ்சிக்கிறீர்கள்? आप में से कितने लोग इस प्रकार के अनुभव को प्राप्त करना चाहते हो? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋग इस तरह के तजर्बे में चाहते हैं? சிங்காசனத்திலிருந்து புறப்படுகிற நதியிலே நான் மூழ்க விரும்புகிறேன் சொல்றவங்க உங்களுடைய வலது கரத்தை உயர்த்துங்கள்। सिंहासन से बहने वाली नदी में मैं डूबना चाहता हूँ, ऐसे बोलने वाले अपने हाथों को उठाएं। जो लोग चाहते हैं कि सिंहासन तो निकलने वाली नदी के बीच में तैरना या डूबना चाहते हैं इस तरह कहने वाले अपने हाथ खड़े करो। தயவு செய்து कृपया करके कृपा करके யாரும் கீழே உட்காராதீங்க। कोई भी नीचे ना बैठे। कोई भी थले नहीं बैठना चाहिए। எவ்வளவு வீக்னஸா இருந்தாலும் कितनी भी कमजोरी होने से, जितनी मर्जी कमजोरी हो எந்த வியாதியா இருந்தாலும் किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों कोई ना भी हो, बीमारी क्यों ना हो வெட்கப்படாம शर्माए बिना शर्माना முழங்கால் போடுங்க। घुटना टेके। गोडे में खड़े हो जाओ। நான் திரும்பவும் சொல்றேன், फिर से मैं कहता मैं हूँ, दोबारा कह रहा हूँ
ஆண்டவர் உன்னை சுகமாக போறாரு. परमेश्वर आपको चंगा करने वाला है. परमेश्वर तुम्हें शिफा देने वाला है. நீ எங்கேயாவது ஒரு ஓரத்துல உட்கார்ந்துட்டு விடுதலை கிடைக்காம போயிடாத. कहीं भी कोने में बैठकर छुटकारे के बिना चले ना जाएं. तुसी किसी भी कोने पे बैठ के छुटकारा प्राप्त किए बिना ना जाओ. இனிமேல் ஒரு சாபமும் இராது. आइंदा में कोई भी शाप नहीं रहेगा. तो बाद कोई श्राप नहीं होगा. எத்தனை பேருக்கு சிங்காசனத்துக்கு போக ஆசை? आप में से कितने लोग सिंहासन जाना चाहते हो? कितने लोग सिंहासन पे जाना चाहते हैं? மாம்சத்தை கட்டுப்படுத்துங்கள். शरीर को नियंत्रण करें. शरीर में वसीज करो. 6 படிகளை ஏறுங்கள். 6 सीढ़ियों पर चढ़कर जाएं. 6 पौधे पे चढ़ के जाओ. உலகத்தை கீழ்ப்படுத்துங்கள். संसार को अपने वश में करें. संसार में अपने वशीज करो. தைரியமாய் கர்த்தருக்காக நில்லுங்கள். हिम्मत के साथ परमेश्वर के लिए खड़े हो जाओ. हिम्मत देना परमेश्वर के लिए खड़े हो. யாரும் நியாய தீர்ப்புக்கு போய் நின்ற கூடாது. कोई भी न्याय के लिए जाकर खड़े नहीं हो जाना कोई भी चाहिए. यहाँ सिंहासन के सामने खड़ा नहीं होना எல்லாரும் चाहिए. சிங்காசனத்தில் போய் சேர வேண்டும். सब लोग सिंहासन में जाकर पहुंचना चाहिए. सारे सिंहासन पे जाने चाहिए. இங்கிருந்து ஒரு பெரும் திரள் கூட்டம் ஆண் பிள்ளைகள் சிங்காசனத்துக்கு போய் சேர வேண்டும். यहाँ से एक बहुत बड़ा झुंड एक नर बच्चा सिंहासन पर पहुंचना चाहिए. एक बहुत बड़ा झुंड एक नर बच्चा परमेश्वर के सिंहासन पे जाना चाहिए. எத்தனை பேருக்கு இந்த சிங்காசனத்திலிருந்து புறப்படுகிற நதிக்குள்ளே இறங்க போகிறீர்கள்? आप में से कितने लोग इस सिंहासन से बहने वाली नदी के अंदर उतरने वाले हैं? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਿੰਗਾਸਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ? நீ இறங்க இறங்க உனக்கு சுகம் கிடைக்கும். जितना आप उतरते रहोगे चंगाई प्राप्त करोगे. ਤੁਸੀਂ जितना ज्यादा उतर के दूर जाओगे उतनी ज्यादा शिफा प्राप्त இறங்க करोगे. இறங்க சாபங்கள் போய்விடும். उतरते उतरते सारे शाप दूर हो जाएंगे. बार बार उतरोगे तो श्राप दूर हो जाएंगे. ஆண்டவரே என்னை சுகமாக்கும். हे प्रभु मुझे चंगा कर. हे प्रभु मैंने शिफा दे. ஆண்டவரே என்னை விடுவிக்க வேண்டும். हे प्रभु तू मुझे छुड़ा ले. हे प्रभु मैंने छुटकारा चाहिए. ஆண்டவரே என்னை அபிஷேகியும். हे प्रभु मुझे अभिषेक कर. हे प्रभु मैंने मसा कर. ஆண்டவரே என்னை சிங்காசனத்துக்கு கொண்டு போய் சேரும். हे प्रभु मुझे सिंहासन में ले जाकर पहुंचा दे. हे प्रभु मैंने सिंहासन पे लेके जा. கர்த்தர் இந்த கூட்டத்தில் எல்லாரையும் விடுவிக்க போகிறார். परमेश्वर इस मीटिंग में सबों को छुड़ाने वाला है. परमेश्वर इस मीटिंग में सबको छुटकारा देने वाला है. எல்லாரும் வாயை திறந்து ஒரு ஜெபம் பண்ணலாமா? सब लोग मुंह खोलकर एक प्रार्थना करें क्या? सारे मुंह खोल के एक प्रार्थना करेंगे. எல்லாரும் வாயை திறந்து ஒரு ஜெபத்தை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். सब लोग मुंह खोलकर एक प्रार्थना करें. सारे लोग मुंह खोल के एक प्रार्थना करेंगे. ஆண்டவரே என்னை சுகமாக்கும். हे प्रभु तू मुझे चंगा कर. प्रभु मैंने शिफा दे. ஆண்டவரே என் சாபத்தை மாற்றும். हे प्रभु तू मेरे शाप को दूर कर. प्रभु मेरे श्राप को दूर कर. பரிசுத்த ஆவியின் நதிக்குள் நான் மூழ்க விரும்புகிறேன். पवित्र आत्मा की बाला नदी में बाका मैं रा बाका तैरना तेरा चाहता हूं. मैं पवित्र आत्मा की नदी में तैरना चाहता हूँ. தேவனுடைய வல்லமை உன்னை நிரப்பட்டும். परमेश्वर का सामर्थ आपको भरपूर करने दो. ऐसी समृद्धता में भरपूर हो. தேவனுடைய சக்தி உன்மேல் இறங்கட்டும். परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर उतरने दो. परमेश्वर की समृद्धता उतरन दियो. ஹalleluya 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 விக்கனமனக திரிக்கனம் துனானியா ரஹத்தனமனக திரமானியா ஹalleluya 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 ஆமென். உன் சரீரத்துல என்ன வியாதி இருக்கிறது? आपके शरीर में किस प्रकार की बीमारी है? तेरे शरीर में किस तरह की बीमारी है? உன்னுடைய சரீரத்துல வேதனை உண்டாகிற இடத்தை உம்முடைய கரத்தை நீட்டி தொடுவாயா? आपके शरीर में जहाँ कहीं भी दर्द है उस जगह में अपने हाथ को आप रखें. तेरे शरीर में जितना भी दर्द है उस जगह पे अपना हाथ रखो. ஆண்டவர் இப்பொழுது உன்னை குணமாக்குகிறார். परमेश्वर अभी आपको चंगा कर रहा है. परमेश्वर तुम्हें शिफा दे रहे हैं. ஒரு வல்லமை உன்மேல் வந்து இறங்கும். एक सामर्थ आपके ऊपर उतरेगा. एक समृद्धता आती तो ஒரு அக்கினி ஒரு வல்லமை ஒரு உன்மேல் வந்து விழும். एक सामर्थ एक अग्नि आपके ऊपर उतरेगा. एक समृद्धता उतरेगी. ஓ கர்த்தர் இப்பொழுது சுகமாக்குகிறார். परमेश्वर अभी चंगा कर रहा है. परमेश्वर शिफा दे रहे हैं. பக்கத்திடா